इवन जो ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश है, कभी कभी लोगों के मन में हो सकता है सवाल तो इतने सारे लोग एक साथ कैसे जा रहे हैं, एक साथ कैसे जा रहे हैं। और उसमें एक लड़की थी जिसकी वो फ्लाइट छूट गई थी, वो बच गई, वो बच भी गई। क्या रीजन रहा होगा? आपकी प्रेडिक्शंस बहुत काम करती है, आपने प्रेडिक्ट भी कई सारी चीजें ऐसी की हैं। कर्म से किसी को भी मुक्ति नहीं है, भगवान तक भी मुक्त नहीं है, इंसानों की तो बात क्या। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम जो प्रेजेंट में कर्मा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे पास्ट जन्मा के कर्मों से हो सकता है। ये पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है, वो सब आपके जीवन में तय था। ये लाइफ पार्टनर मिला, ये भी तय था। तो फिर इसमें हम लोग ये क्यों कहते हैं कि जब हम मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में होते हैं, आप जो अभी सोच रहे हो, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। इवन इफ आप नई नई चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, हाँ, घूम फिर के मिलता आपको उतना ही है, वैसा ही है जो आपके कर्मों से जुड़ा हुआ होगा। वो कहेगी मेरे साथ पहले 20 रिश्ते आए थे, यही क्यों पसंद आया तुम्हें गधा। अगर तुम ऐसा ही सुनना चाहते हो तो आपकी नजर उसी पे अटकेगी जिसके साथ आपका कार्मिक होगा। ये सच है, कोई कितना भी कर ले। अगर मेरे को अवेयरनेस होगी इस चीज की कि मैं भक्ति में भी हूँ तो भी भगवान मुझे बचा लेगा कि उससे कनेक्ट नहीं होना है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने ये मान लिया कि हाँ इसने मेरे साथ बुरा किया, ये मेरा माइंडसेट है। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट ये बने कि भाई मैं पलट के अब इसका भी बुरा करूं, तो उसका मुझे प्रेजेंट में क्या रिजल्ट मिलेगा। इवन इफ किसी ने पिछले जीवन में आपके साथ बुरा किया था, तब भी वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे, क्योंकि ये कर्मा भी काउंट करेगा। माफी चाहूंगा ये कहते हुए कि आज भी हमारे बहुत से डॉक्टरी के पेशे को लोगों ने एक ऐसा ही एक फील्ड बना के ले कि जितना मर्जी वसूल लो, बिना बात की सर्जरी कर दी। तो भाई याद रखिए, सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब कुत्ता बार बार काट जाता है, मैं किसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट ने बोला उसको जहाँ जाता है उसको कुत्ता काट देता है, 10-20 लोग जा रहे होंगे, उसी को कुत्ता काटेगा। अब कुत्तों को किसने समझाया कि इसी के प्रति दुश्मनी क्रिएट करना है। एक लेडी जो है ना, उसने कहा कि मेरे घर में बेटी हुई है, कहती उसको देख के मेरे दिल में आता है कि इसको ना गला घोंट दूं। अरे बाप रे, अजीब सी बात है, गला घोंट दूं मतलब दिल करता है इसको मार डालो। हार्ट की डिजीज भी क्यों होती है किसी को? क्यों? आपने किसी का दिल दिखाया होगा पूरी तरह से। जैसे एक बच्चा है, वो अपने माँ बाप के कर्मों को, उनके पाप कर्मों को उसे भुगतना पड़ेगा। क्या ये ऐसा होता है? भाई अगर मैंने किसी के साथ गलत किया तो वो तो मैं ही भुगतूंगी ना, मैं किसी और के कर्मों को क्यों भुगतूंगी? और ये अगली 7 पीढ़ियां भुगतेंगी, और ये अगली 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। हम लोग एक गाइडेड मेडिटेशन से कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना सीखते हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आंखें बंद करके, क्या प्रेजेंट कर्म में भी हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि हम लोग अनटाइमली डेथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। हमने लास्ट टाइम पास्ट जन्मा पे बात की थी और सोल कॉन्ट्रैक्ट पे बात की थी। बहुत सारे लोगों को वो टॉपिक भी बहुत पसंद आए थे, और मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक आई थिंक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। आज हम लोग बात करेंगे कर्मा, प्रेजेंट कर्मा का क्या रोल हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग प्रेजेंट कर्मा में ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हमारी लाइफ में जो भी स्थितियाँ बन रही हैं या जो भी परिस्थितियाँ बन रही हैं, ठीक है कहीं ना कहीं कुछ % हो सकता है कि हमारे पास्ट जन्म से उसका कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट कर्मा का आई थिंक 70% ये रीज़न हो सकता है जब आप गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहूँगी और इस टॉपिक पे इसलिए मैं डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं किसी को काउंसलिंग करी थी, किसी एक लड़की की, तो यंगर है वो लड़की, और उसने मेरे साथ कुछ अपने केस कुछ डिस्कस किया। तो उसने कहा मैम मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं और मैंने अपने कज़न को थप्पड़ मारा। तो मैंने कहा तुमने थप्पड़ क्यों मारा? तो उसने मुझे अपने कुछ रीजंस बताए, जो कि मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर सकती। तो उसने अपने कुछ रीजंस बताए। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई आप इसका एक बीच का रास्ता भी निकाल सकते थे। ज़रूरी नहीं था कि आपको थप्पड़ मारना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप इसका एक रास्ता ऐसा निकाल सकते, आप बैठ के बात भी कर सकते थे, आप अपने तरीके से बात रख भी सकते थे। तो उसने कहा मैम हो सकता है क्या पता उसने पिछले जन्म में मेरे को थप्पड़ मारा हो, तो मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब आप अपनी गलती को ये जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि हो सकता है लास्ट टाइम या पास्ट जन्म में इसने मेरे साथ ये किया होगा, तो ये तो लाजमी है, मैंने मार दिया। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपको ये अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी प्रेजेंट में कर्मा कर रहे हो ये गलत है। आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने 5 जन्म में उसने आपके साथ ऐसा किया होगा इसलिए आप ये कर रहे हो। तो ये मेरा मेन रीज़न है आज इस टॉपिक को डिस्कस करने का कि प्रेजेंट कर्मा का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। तो यहीं से सबसे पहले मैं आपसे सवाल शुरू करूँगी।
हम लोग लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं, कर्मों के सिद्धांत पर बात करते हैं। क्या है ये सिद्धांत? हमारे वर्ल्ड के भी सिद्धांत होते हैं, हमारे इंडिया के भी सिद्धांत हैं, हमारे अपने लॉज, घर के भी लॉज होते हैं, प्रकृति के भी लॉज हैं। कर्मा के क्या लॉज हैं? सिंपल भाषा में कर्म का सिद्धांत कहता है कि जैसा आप कर रहे हो उसकी जो वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर रहे हो, घूम फिर के ये वाइब्रेशन आपको खुद को ही इम्पैक्ट करने वाली हैं। राइट। तो अपने कर्म ध्यानपूर्वक करो, सोच समझ के करो। कर्म से किसी को भी मुक्ति नहीं है, भगवान तक भी मुक्त नहीं है। इंसानों की तो बात क्या, भगवान क्या, कंट्री क्या, एक सोसाइटी क्या, इंडिविजुअल, सभी के कर्म है। एक इंडिविजुअल भी कर्म भुगतता है, सोसाइटी भी भुगतती है, कोई कंट्री भी भुगतता है, इवन भगवान भी भुगतते हैं। अगर वो भी इंसान के रूप में धरती पर आके कोई कर्म करते हैं तो उनके लिए भी कर्म का सिद्धांत अप्लाइड है। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो यूनिवर्सली अप्लाइड है। अन्य ग्रहों पर भी, अन्य लोकों में भी ये प्रिंसिपल सदैव है। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक तक में भी ये कर्म का सिद्धांत उतना ही चलता है जहाँ जितना यहाँ चलता है। अच्छा। तो ये सिद्धांत एक ऐसा, इसका मतलब सिंपल सा है कि आज मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसका मुझे इम्पैक्ट भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अब उसमें कर्म जो है नॉर्मली 3 तरह के ऐसे कहे जाते हैं, पास्ट कर्मस, प्रेजेंट कर्मस और पास्ट का एक जो कलेक्शन है जिसे हम संचित कर्मा कहते हैं। संचित कर्मा वो ह्यूज कलेक्शन है जिसमें से इस जीवन में कुछ कर्म लेकर इस जीवन में आपका, जिसे हम भाग्य बोलते हैं। तो इस जीवन का जो, जिसको हम भाग्य वर्ड यूज करते हैं, मतलब पिछले जन्मों के कर्मों का वो हिस्सा जो अब पक चुका है, फल देने के लिए तैयार है। है ना। तो वो पका हुआ जो फल है वो है ये। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जो भी पके नहीं है, वो अगले जन्मों में पकेंगे। तो आपका इस जीवन में फर्ज क्या बनता है कि इस जीवन में ऐसे प्रेजेंट कर्मा इतने अच्छे करो जिसे हम क्रियमान कर्म बोलते हैं। प्रेजेंट कर्मा का दूसरा नाम टेक्निकल भाषा में क्रियमान कर्म है। तो क्रियमान कर्म मतलब अपने इतने अच्छे करो कि वो न केवल भाग्य को बदल दें, यानी इस जीवन के पके हुए कर्मों को बदल दें, वरन जो पीछे संचित कर्मा पड़े हुए हैं, जो ह्यूज कलेक्शन है जन्मों जन्मों में, वो सारा कलेक्शन भी आप उसे नलीफाई कर सकें, उसे समाप्त कर सकें। इस कर्म बंधन से मुक्ति का नाम ही मुक्ति है। जो व्यक्ति, जो सोल जिसने अपने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए, उसको दोबारा इस धरती पर जन्म लेने की जरूरत खत्म हो गई। वो यहाँ से जाएगी और मुक्त हो जाएगी। जिसके लोग कहते हैं मोक्ष की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, दिस इज निर्वाणा। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाए तो उसको हम जीवन मुक्त बोलते हैं। जीवन मुक्त का मतलब है जीते जी वो मुक्त है। जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद वो मुक्त होगा, वो इवन इसी कर्म में, इसी जन्म में रहते हुए वो मुक्त है। इसके लिए हम जीवन मुक्त शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि पहले अपने कर्मों के प्रति जागृत रहे। देखो, पुराने कर्म आपको इस जीवन में मजबूर करते हैं, वैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि, लेकिन उन स्थितियों के साथ डील करने की क्षमता आपकी प्रेजेंट की होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम जो प्रेजेंट में कर्मा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे पास्ट जन्मा के कर्मों से हो सकता है। हो सकता है, हमेशा हो जरूरी नहीं है। हमेशा हो वो जरूरी नहीं है। ओके। और लगभग समझो कि 50-50 वाला मामला है, लगभग, है ना। 50% कुछ चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं। जैसे जिस इस घर में आपका जन्म हुआ, ये आपका पास्ट कर्मा था। हाँ, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। करेक्ट। ये माता पिता मिले, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसी एजुकेशन मिली, इस पर आपका कंट्रोल नहीं था। ये इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशंस मिली, ऐसे दोस्त मिले, ऐसा पारिवारिक माहौल मिला, इस पर आपका कंट्रोल नहीं था। ये पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है, वो सब आपके जीवन में तय था। ये लाइफ पार्टनर मिला, ये भी तय था, लगभग तय है। यहाँ पर आप कुछ बनाते, नया बाद में बनाते हो। तो फिर इसमें हम लोग ये क्यों कहते हैं कि जब हम मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में होते हैं, आप जो अभी सोच रहे हो, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो फिर मैं तो प्रेजेंट कर्म में रह करके नए लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो उसका मेरे पास जन्म से कैसे कनेक्ट होगा? ऐसा नहीं है। नए आप प्रेजेंट कर्मा में, इवन इफ आप नई नई चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, घूम फिर के मिलता आपको उतना ही है, वैसा ही है जो आपके कर्मों से जुड़ा हुआ होगा। थोड़ा समझना इस बात को। पहली बात तो देखो, किसी व्यक्ति के जीवन में पैसे की बात करते हैं, मान लो अब पिछले जीवन में उसने पैसे की कदर नहीं की। किसी व्यक्ति को देखो, परमात्मा के पास अबंडेंस है, यूज है। वो देते हुए कभी कंजूसी नहीं करता। वो अपना हाथ तब पीछे खींचता है जब उसने पिछली बार देखा कि आपको पैसा दिया, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, उसी पैसे से जुआ खेला, उसी पैसे से मिसयूज किया, अहंकार की वजह से आपने दूसरों को परेशान किया, दुखी किया, आप लैंडलॉर्ड थे, गरीबों का मजाक उड़ाया।
जब Okay. जब आपने ऐसा किया, अगली बार आपके जीवन से पैसा हटा दिया जाएगा। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा ताकि आप वैसा जीवन जी सको जो उस समय मजदूरों ने जिया होगा, जिनको आपने चिल्लाए, डांटा, गुस्सा किया, मारा पीटा, कुछ भी किया, है ना। तो वो आपके इस जीवन में आप पैसे से वंचित हो। अब देखो, पुराना कर्मा का इम्पैक्ट की वजह से आपके जीवन में गरीबी आई। अब ठीक इस है। जीवन में आप अब गरीबी को स्वीकार कर लेते हो। मान लो कि भाई मेरा तो ये तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो ऐसे ही मरूंगा, ऐसे ही जीऊंगा। तो यहाँ पर बात खत्म होगी। ये व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर ये व्यक्ति Okay. प्रयास करता है, देखो मैंने फिर कहा कि पास्ट कर्मास का अपना रोल है, लेकिन प्रेजेंट कर्मा, परमात्मा ने इतनी सारी टेक्निक भी तो दी हुई है ना। फिर हाँ। मैनिफेस्टेशन किस चिड़िया का नाम है? राइट। अगर आप आज मैनिफेस्ट करके कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते तो पुराने में तो फिर तो आप बंधे हुए हो, पूरी तरह से 100% बंधे हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान का कुछ ऐसा स्वभाव है कि 50-50 वाला मामला है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो प्री बिल्ट हैं, जिसमें जैसे मृत्यु पर आपका कोई जोर नहीं है, जीवन साथी पर आपका ऑलमोस्ट कोई कंट्रोल ज़्यादा नहीं है, जीवन में आने वाले बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, कंडीशंस, कुछ कुछ चीज़ें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाकी सब पर आपका कंट्रोल है। Okay. कर्मा में ये नहीं लिखा हुआ आप इतने बजे उठोगे, ये करोगे, इसको थप्पड़ मारोगे कि नहीं मारोगे। हाँ, ऐसी स्थिति पैदा होंगी कि आप आपने किसी व्यक्ति को बहुत तंग किया था, इस जीवन में वो व्यक्ति आपको इरिटेट करेगा, तंग करेगा, ऐसा चांसेस हैं। लेकिन उसके साथ आज बिहेव कैसा करोगे, ये आपका अब का कर्मा है। हाँ, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अवेयरनेस प्रेजेंट होनी कर्मा चाहिए, के साथ ना। अवेयरनेस Okay, होनी हाँ, चाहिए। जितनी हाँ। आप अवेयर होंगे उतनी जल्दी आप उससे पार निकल पाएंगे, वरना आप अटक जाएंगे उसी कर्मा के अंदर। अभी आपने जैसे पैसों की बात की है कि अगर पैसों की तंगी है या पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी लाइफ में है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो हमारे ये प्रेजेंट कर्मा की मतलब ये क्या हमारे पास जन्म से जुड़ा हुआ होता है? आपने जैसे बहुत सारे लोगों की थेरेपी की है, आप PLR करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है फाइनेंशियली वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के किसी कर्म से जुड़ा हुआ है? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, कोई केस अगर हो तो? बहुत सारे। जैसे एक नॉर्मली मैं जो आपको बात बताऊं, जैसे कोई भी व्यक्ति ने जब जब अपने पद का, जब तक अपनी पावर का मिसयूज किया है उसको, या अपने धन का दुरुपयोग किया है, इस जीवन में उसको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस गरीबी के रूप में झेलनी पड़ती हैं, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं। जैसे किसी जीवन में किसी एक लेडी ने हमें आके बताया कि घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती है ना। पैसे की तंगी के पहले से हमने एक पन्ना पलट के देखा, यानी पास्ट लाइफ में जाकर देखा, तो ये लोग ये ब्याज का काम करते थे कभी, है ना। ब्याज का काम करते थे मतलब कि जैसे ब्याज पर पैसा देते थे लोगों को, पर ह्यूज उनसे पैसा चार्ज करते थे ब्याज में, यानी 10% पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि 10% पे भाई 10% एक 10 टका लगेगा ऊपर से, है ना। तो जितना पैसा दिया, बेचारा गरीब आदमी अच्छा नहीं दे पाता था, उसकी जमीन वमीन छीन लेनी या हड़प लेनी। तो ऐसा कितनों को तंग किया होगा, पता नहीं कितनी बद्दुआएं लगी होंगी उस समय में, है ना। उस समय जैसे तैसे करके जीवन निकला। इस जीवन में परमात्मा ने सारा जीवन ऐसे बीता है। लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता, अपना बन के आते हैं, पास पैसा लेते हैं और निकल जाते हैं जीवन से। बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, सब लोग बुरे हैं, सब लोग बुरे हैं। कोई बुरा नहीं है। एक पन्ना पलट के देखो, तुम्हें सारे कर्मा दिखाई पड़ेंगे। सबसे बड़ी बुराई तुम्हारे खुद के अंदर है ना। मैं एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। ऐसे अन्य लोगों के कर्मा देखते हैं। जैसे कोई ना कोई, आपको एक डॉक्टर का हमने बताया कि उन्होंने बोला कि मतलब ही इज़ ए वेरी गुड सीनियर डॉक्टर, डबल जो सुपर स्पेशलिटी जिसको बोलते हैं ना, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी तक पहुँचे हुए हैं। अच्छा। मतलब कम से कम सोचो 10-12 साल लगे होंगे सिर्फ पढ़ाई करने में। फिर उसके बाद उनका एक्सपीरियंस, उसके बावजूद भी उनका मार्केट में कोई नाम नहीं है, लोग उनको जानते नहीं हैं, क्लाइंट उनके पास आते हुए कतराते हैं। बड़े अजीब सी बात लगी भाई, क्यों? उन्होंने भी कहा कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है। तो पिछले जन्मों में देखा हमने जाके, उसका पता लगा कि ये बंदा पिछले जीवन में भी एक वैद्य था। अच्छा। उस समय भी एक काइंड ऑफ डॉक्टर, यानी लेकिन अपने एरिया में बहुत फेमस था। और बहुत फेमस था तो उस समय आसपास में कोई लोगों के पास बहुत सारी चॉइस नहीं हुआ करती थी, है ना। आसपास के 10-20-30 गाँव में उस जैसा कोई वैद्य नहीं था। तो अब इसके पास मनमानी करने का पूरा चांस था कि जितना मर्जी मैं पैसा ले लूँ, लोगों से वसूल कर लूँ। कोई कहने वाला तो है नहीं कि नहीं डॉक्टर साहब इतने नहीं, इतने कर लो, उतने नहीं, उतने कर लो। जितना कह दिया मतलब देना ही पड़ेगा। लोग अपना जैसे, अब जो बीमार आदमी करे क्या, वो अपना घर बेच देगा, अपने खेत बेच देगा, और जो भी उसके पास होता है, लोग अपने बच्चे तक गिरवी रख जाते थे, भाई इनको रख ले, मेरे इनसे सेवा करा ले। तो उसने वो सब कराया,
उनकी घर परिवार गिरवी रख के बच्चों से मजदूरी बंधुआ मजदूरी करवा करवा के वो सब करवाया उसने लोगों से। यानी कि जो मैंने बोल दिया ना बस मुझे उतना पैसा लेना है, जबकि उसके पास परमात्मा का दिया हुआ स्किल था। हाँ। अगर एक दूसरा भगवान उसे कहा जाता है ना, धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन धरती का भगवान का क्या रोल हुआ अगर वो दूसरों का पैसा ही लूटे जा रहा है। माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए कि आज भी हमारे बहुत से डॉक्टरी के पेशे को लोगों ने एक ऐसा ही एक फील्ड बना के ले कि जितना मर्जी वसूल लो। ऐसे कितने रैकेट सामने आते हैं ना, सुनाई देते हैं कि वसूली की जा रही है, झूठे मूठे केस बना दिए, बिना बात की सर्जरी कर दी। तो भाई याद रखिए, सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। एक समय आएगा, हिसाब किताब सबका होगा, आज नहीं तो कल। कर्मों के फेर में जो है ना देर है अंधेर नहीं है। और ऐसा हिसाब होगा कि फिर बुरी तरह से रोओगे। एक एक का हमने देखा है, इतने कर्मा देखे हैं। एक व्यक्ति है मुंबई का, बहुत बड़ा बिल्डर है। मुंबई में बिल्डर होना कोई मजाक नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है, करोड़ों करोड़ों की डील होती होगी। खुद का घर नहीं है, दुखी है, परेशान इस बात की वजह से। दुनिया मेरे हाथों से घर लेती है, दुनिया के फ्लैट बनाता हूँ, ज़मीनें खरीद के फ्लैट बना के बेचता हूँ। बिल्डर है, काम ही यही है। दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी हैं, बड़ी बड़ी होटल्स मॉल तक खड़े किए हैं उसने, लेकिन खुद का घर नहीं है, किराए पर रह रहा है। कमाल की बात है। देखा किस्मत को, एक पन्ना पीछे पलट के देखा, पिछले जीवन में भी ये बंदा एक कॉन्ट्रैक्टर था। तब वहाँ किसी राजा ने, जिनके यहाँ पर मतलब राजा के यहाँ जैसे वो करता था, राजा ने कोई काम दिया। कुछ गरीब लोगों ने जाकर राजा के आगे रिक्वेस्ट करी होगी कि भाई हमारे लिए पक्की बनवा दो, हम ऐसे नदी के किनारे पे झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे रहते हैं, जैसे आजकल झुग्गी झोपड़ी हैं ऐसे रहते हैं। तो राजा ने उनकी कंडीशन देखकर उनके लिए कुछ पैसा इशू किया कि इस जगह पर फलानी जगह पर ये ज़मीन जो है यहाँ पर अच्छी सी बढ़िया सी बस्ती बनवा दो, इनके रहने के लिए पक्के मकान बना दो। तो पैसा इशू किया गया। बट जैसा आजकल होता है वैसा उस समय भी कोई किसी को खिलाया, उसको खिला खिलू के और ऊपर पेपर्स में दिखा दिया, कागजों में किसी के साइन वाइन करवा दिए, भाई देखो सब तैयार है। 2-4 घर बनाए और बाकी पैसा हड़प, लगभग 80% पैसा खा गया। 10-20% थोड़ा बहुत कहीं लगा दिया, थोड़ा इसको खिला थोड़ा उसको खिला। अंत में मैंने जिन लोगों को घर मिलना चाहिए था उनको प्रॉमिस किया राजा ने, पैसा दे दिया, लेकिन वो पैसा कभी उन तक नहीं पहुंचा, उनको घर नहीं मिला। वो जीवन भर घर के लिए तरसते रहे, ये भी जीवन भर घर के लिए तरसता रहेगा। इज दैट सिंपल। परमात्मा का सीधा सीधा न्याय है, किसको दोष दे रहा है? अगर कहे कि परमात्मा ने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, भगवान ऐसे क्यों, भगवान का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। दिस इज ऑल योर इंडिविजुअल कर्मा। जैसा कर रहे हो एक दिन वही उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहना। तो अभी राइट, अभी जैसे ना आपने पैसों की बात की, ऐसे हमारे लाइफ में ना कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो रिपीटेडली आते हैं। जैसे लोन मैंने अभी चुकाया, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन बन गई, दोबारा मुझे लोन लेना पड़ा। नौकरी की, लेकिन वो बार बार छूट रही है। किसी का रिश्ता हुआ, बार बार टूट रहा है। तो ऐसे कई ऐसे रिपीटेडली, एक्सीडेंट की बात करें, अगर एक्सीडेंट अभी हुआ है, ठीक हुआ है, फिर दोबारा एक्सीडेंट हो गया। तो आई थिंक बहुत सारी ऑडियंस या बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है जो उनकी लाइफ में कंटिन्यू बनी है और रिपीटेडली बन रही है। इन इवेंट्स के पीछे क्या रीजंस होते हैं कि हम लोग इससे निकल नहीं पाते? हम इसके पीछे के रीज़न को ही नहीं समझ पाते। क्या रीज़न हो सकता है? देखो, लर्निंग तो हर एक चीज़ के पीछे परमात्मा, कभी भी कोई कर्म हमारे जीवन में आता है ना, वो हमें लर्निंग देने के लिए आता है। अब आप उसके पीछे क्या इंटरप्रेट करते हो? फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो 2-3-4 एग्जांपल दिए, इन्हीं को ही पकड़ लो। अब ये बंदा क्या सोचेगा, ये बिल्डर अगर सोचेगा बैठ के, अगर मान लो ये बैठ के भगवान को दोष देने लगे, गालियाँ देना शुरू कर दे, सब बुरे हैं ऐसे वैसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान कहाँ है, ऐसे वैसे। अब ये डिपेंड करता है, देखो आप उस पर बिहेव कैसा करते हो, है ना, बिहेव कैसा करते हो। अगर आपने लर्निंग नहीं ली, अगले जीवन में सेम कॉन्सिक्वेंसेस दोबारा भुगतने के लिए तैयार रहना। अगले जीवन में भी घर नहीं मिलेगा, फिर उससे अगले में भी नहीं मिलेगा। अगर इस जीवन में लर्निंग नहीं ली, इंपॉर्टेंट क्या है? लर्निंग लेना। कोई भी घटना रिपीट तब होती है जब उसे लर्निंग ना ली जाए, ठीक है? कोई भी घटना रिपीट तब होती है जब लर्निंग ना ली जाए। दूसरा कोई और कारण भी हो सकती है, आपने रिपीटेडली सेम मिस्टेक करी, रिपीटेडली सेम। बचपन बच्चे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये अब कुत्ता बार बार काट जाता है। मैं किसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास एक क्लाइंट ने बोला उसको जहाँ जाता है उसको कुत्ता काट देता है। 10-20 लोग जा रहे होंगे, उसी को कुत्ता काटेगा। बड़ा अजीब लगता है वो हर बार। अभी तेरे को क्या दुश्मनी है अभी कुत्ते से? तो ये इसकी आदत थी, पिछले जीवन में देखा तो ये शिकारी था। शिकारी था, चुन चुन के शिकार करता था, मारेगा इसको ऐसे, इसको। अब जो उस समय जो थे शिकारी कुत्ते होते थे, उनको मारने के लिए वो दूसरे
मतलब इस्तेमाल करता था, गुलेल वगैरह होती थी तो बहुत मारता था। बस एक पागलपन सवार था, कुत्तों की ना वो स्किन इकट्ठी करूंगा और वो हड्डियां इकट्ठी करूंगा, ऐसा कोई शौक चढ़ गया, पागलपना। किसी के दिमाग में क्या फितूर चढ़ जाए, उसको लेके इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इसको मार, इधर मार, उधर मार। अब जितने कुत्ते मारे, अब सोचो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करी। अब कुत्तों को किसने समझाया कि इसी के प्रति दुश्मनी क्रिएट करना? उसके ऑरा में, उसके आभा मंडल में, उसके संस्कारों में वो एनर्जी मौजूद है कि कुत्ते की दुश्मनी है। अब ये जहां जाएगा ना, कुत्ते अपने आप सेंस कर लेंगे और इसके ऊपर कुत्ता झपटेगा जहां भी जाएगा ये। नाउ दिस इज व्हाट इट हैपेंस। तो जो आपने किया ना, वो कर्म, वो संस्कार ना आपके ऑरा में आकर एम्बेड हो जाते हैं, आपके डीएनए में अप्लाई हो जाते हैं। आप उन्हीं संस्कारों को लेकर घूम रहे हो और वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। इसी से बनता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब फिर कहो कि मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? यही हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल देखो, किसी और का मैं बताता हूँ। वो लेडी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, मुझसे कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलता, जो आता है मेरे शरीर के प्रति अट्रैक्ट होता है। बात बुरी लगेगी, किसी को भी लगेगी, हर इंसान चाहता है कि जीवन में प्यार मिले, राइट? कोई इसको रूह से चाहने वाला, दिल से चाहने वाला, आत्मीयता से चाहने वाला कोई हो, जरूर होना चाहिए। बट अब इस लेडी का कार्मिक अकाउंट जब देखा हमने, तो किसी समय में ये एक यूरोप में एक काउबॉय टाइप की, मतलब जेंट्स थी, मेल थी। काउबॉय मतलब बहुत सुंदर दिखने वाला, ऐसे करके, और हट्टा कट्टा शरीर, जैसे शुरू से खा पी के ऐसे, तो सुंदर शरीर था, तो लड़कियां इजीली अट्रैक्ट हो जाती थी। अब ये अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी यूज करता था, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 26 जो नंबर हमें दिखाई दिया, हमने उसको बोला 26 लोगों के साथ तुमने ऐसा सिर्फ यूज़ किया, उनके इमोशंस को ना समझते हुए सिर्फ उनके शरीर का इस्तेमाल किया। प्रकृति ने गेम चेंज कर दिया पूरा। इस बार शरीर दिया स्त्री का, ठीक है? एक लड़की बनाया और एक लड़की के रूप में अब लोग आते हैं, वही लोग जिनको कभी इसने सताया था, जिनको कभी इस्तेमाल किया था, जिनका कभी इनके इमोशंस के साथ खेला था, उनके शरीर के साथ यूज़ किया था केवल, तो प्रकृति उसी का हिसाब किताब दे रही है। और वो लोग घूम फिर के किसी न किसी रूप में आते हैं, इसका यूज़ करते हैं, निगल लेते हैं। अब इसको बहुत बुरा लगता है, सब आते हैं मेरे केवल शरीर की तरफ देखते हैं। बात बुरी लगने की है भी सही। हाँ। अब देखो, अब प्रकृति का क्या दोष है? अब ये किसने, घटना घटी कैसे यहाँ पर? इसमें भगवान का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है भगवान का। वो बैठ के देख रहा है, न्यूट्रल है, वो तो साक्षी है सबका, वो तो सबको साक्षी के रूप में देख रहा है। तुम जो मर्जी करो, अपने आप भुगतो। अब वो हो क्या रहा है? कर्म का सिद्धांत कैसे काम कर रहा है? मैंने आपको बोला ना, वो वैसे आपके ऑरा बॉडी में वो इमोशंस आपके ऑरा बॉडी में स्टोर्ड हैं। आपने यूज किया, वो जो यूज वाली जो चीज़ है ना, आपके ऑरा में स्टोर है। अब कोई व्यक्ति, कोई भी जेंट्स उसके जीवन में आ रहा है ना, वो केवल उसके फिजिकल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसके ऑरा का पार्ट है, क्योंकि उसने ऐसा ही किया है पहले। और सेम, क्योंकि उस समय मेल बॉडी थी, इस समय फीमेल बॉडी। प्रकृति का न्याय देखो, न्याय भी ऐसा होगा कि जिस रूप में आपने वो किया, आपने जिसके प्रति, जो विक्टिम था किसी समय में, जिसके प्रति आपने गुनाह किया, अन्याय किया, आपको वही रूप दे दिया जाएगा। सेम मेंटल कंडीशन में जब तक आप नहीं आओगे, आपको दर्द नहीं पता चलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि दर्द उसने क्या सहा होगा? तो आपको भी सहना, मतलब उस व्यक्ति को भी सहना पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बुरा करता है तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कोई परमात्मा इन्वॉल्व नहीं है इसमें, दूर दूर तक नहीं है। इस धमो सनातनो, यही सनातन धर्म का बेस प्रिंसिपल है, कर्म का सिद्धांत। यहाँ पर कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सोल टू सोल लेवल पर पीड़ा है जो आप ट्रांसफर हो रही है, जो दर्द जिसको दिया ना। अगर ऐसी अननोन लोगों के देखो, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और सडनली हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, बहुत लविंग सा, बहुत प्यारा सा इंसान भी मिलता है, और ऐसे ही बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं कि आते ही वो व्यक्ति आपके जीवन में नरक घोल देता है। हाँ, ऐसे लोग भी मिलते हैं। क्या दुश्मनी थी उसको आपसे? वही बंदा बाकी सबके प्रति अच्छा है, एक आपके प्रति बुरा है। सबके प्रति अच्छा व्यवहार करता है। वही कई लेडीज बोलते हैं कि मेरी सास मेरे प्रति, बाकी सबके साथ हंस हंस के बातें करती, केवल मेरे प्रति ऐसा खुंखार दृष्टि से देखती है। वो खुंखार क्यों है? क्योंकि तुमने कुछ तो किया है ऐसा। तो जाहिर सी बात है, वही ऑरा आपका बन रहा है, वही आपके ऑरा में इनबिल्ट है। वो नफरत का भाव इनबिल्ट है, दो लोगों के बीच में, दो आत्माओं के बीच में वो भाव इनबिल्ट है, तो वही नफरत क्रिएट कर रहा है। और उसी को ठीक करना इस जीवन में क्या होना चाहिए? अगर व्यक्ति सही से लर्न किया है तो जो आपके जीवन में बुरा करने वाले लोग आपको लगते हैं, समझना ये हमारा कर्म है।
अगर आप सच में जानना ही चाहते हो आखिर मैंने क्या किया था, तो फिर तो देखो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना एक वे है। अगर कोई जानना है बिल्कुल नहीं मुझे पता लगाना है, ठीक है पता लगाओ, अगर जानना ही चाहते हो तो उसका भी तरीका है। अदरवाइज परमात्मा ने उसके ऊपर एक नॉर्मल पर्दा सा डाला हुआ है कि उसकी जरूरत, अगर तुम समझ सकते हो, इतनी तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस है तो समझ लो कि मेरे जीवन में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो घटनाएं मेरे जीवन में घट रही हैं, डेफिनेटली ऐसा मैंने हूबहू किसी के साथ किया होगा। आई हैव टू बियर दैट पेन आई हैव गिवन टू पीपल। इसके लेकिन दो माइंडसेट हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ठीक है, मेरे साथ किसी ने कुछ किया होगा, ठीक है, इसलिए मुझे अब इनके साथ नहीं करना है, ठीक है। एक ही अवेयरनेस है कि मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया होगा, इससे मैंने पैसे लिए होंगे, इसलिए ये मेरे लेके भाग गया। एक माइंडसेट होगा जो मैंने आपको बताया कि जैसे थप्पड़ वाली बात थी कि उसने भी तो मारा होगा तो मैंने भी मार दिया तो क्या हुआ। ये दो माइंडसेट है। देखो इसका मतलब आप नेगेटिव से शुरुआत नहीं कर सकते ना। अगर आप ऐसा मान के चलो कि इसने मारा होगा तो मैं इसको मार दूं, तो अच्छा नहीं मारा हुआ तो हाउ डू यू नो, क्या पता फिर अगली बार वो तुम्हें अगले पता लग जन्म रहा में है कि तुमने एक नया कर्मा क्रिएट कर दिया और अगली बार Exactly. तुम्हारी पिटाई हो मैं रही है। यही चाह रही हूँ जानना कि हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि मतलब किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने ये मान लिया कि हाँ इसने मेरे साथ बुरा किया, ये मेरा माइंडसेट है। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट ये बने कि भाई मैं पलट के अब इसका भी बुरा करूं, तो उसका मुझे प्रेजेंट में क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो रिजल्ट तो मिलेगा ना, आप नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आप इस बात की क्या गारंटी है कि ये नया कर्मा नहीं है? मतलब आपने पहले बुरा किया होगा, इस बात की क्या गारंटी है? क्या आपने लिखित में देखा है कि कहीं ऐसा किसी ने नहीं? आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता होता। तो इस जीवन में आप क्या कर सकते हो? क्या यही बेस्ट है जो आप कर सकते हो? अगर आप ये करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहना। इवन इफ किसी ने पिछले जीवन में आपके साथ बुरा किया था, तब भी वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे, क्योंकि ये कर्मा भी काउंट करेगा। इसी को कर्मा का साइकिल बोलते हैं। मैंने बुरा किया, फिर तुम बुरा करो, फिर मैं बुरा करूं, फिर तुम बुरा करो। ये साइकिल कब खत्म होगा? बंधन बन जाता ना, ये कर्म बंधन बन गया। ये टाई अप हो गए हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो अब डिपेंड क्या करता है, मैं किसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक लेडी जो है ना, उसने कहा कि मेरे घर में बेटी हुई है और अभी वो बहुत छोटी सी है, कोई 5-6 महीने की बेटी है। कहती उसको देख के मेरे दिल में आता है कि इसको ना गला घोंट दूं। अरे बाप रे, अजीब सी बात है, गला घोंट दूं मतलब कि दिल करता है इसको मार डालूं। भाई अभी छोटी सी बच्ची है, उसको कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, अपने घर में पैदा हुई है, अपनी बेटी है, और दिल करता है कि मैं उसका गला घोंट दूं। मैं क्यों घोंट दूं, क्यों? तो उसने कहा कि मेरा कई बार ऐसा, मेरे को रात को सोते सोते भी ऐसा आता है, इसका हाथ ऐसे करूं और इसका गर्दन। मैंने कही क्या बात कर रहे हो आप ये? लेकिन चलो हमारा काम है एज ए थेरेपिस्ट, मैं जब उसके कर्म के सिद्धांत को देखना शुरू किया, एक पास्ट लाइफ में बेस्ट पार्ट ये है, कम से कम आप बंदा जब अपनी खुद की हरकतें देखता है ना कहीं शर्म आती है, कहीं ना कहीं रियलाइज होती है। पर अब कुछ तो है कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व। अब उसने देखा हमने कि पिछले जीवन में ये और इसकी जो ये बेटी है, ये दोनों बहनें थी। अच्छा, देवर सिस्टर। ये वो जो अभी है माँ है, ये बड़ी बहन थी, और जो बच्ची है वो छोटी बहन थी। बड़ी बहन की कहीं शादी हुई और बहुत अच्छे से वो उसका परिवार, मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ और अपने मायके ससुराल में बहुत अच्छे से सेटल हुए। उसके कुछ साल उसके बहुत बढ़िया बीते। अच्छा तब तक ये मतलब जब पहले तो थी अभी ये जो छोटी बहन थी बहुत छोटी थी। जब कुछ 5-7 के बाद जब ये बड़ी हो गई, एक दिन इसके जो हस्बैंड थे, मतलब बड़ी वाली के जो हस्बैंड थे, उसको लिवाने के लिए घर आए, इसको घर से ले जाने के लिए। तो उसने इनकी छोटी बहन को देखा और उनके बीच में कुछ प्रेम टाइप का, ये जो है ना अट्रैक्शन टाइप का ये हो गया। ओके। अब जो भी हुआ, अब बात यह है कि सारे एथिक्स, सारी जो मर्यादाएं हैं, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके ये लड़की और वो जो उसका जीजा मतलब जो लगता है, ये उसके साथ भाग गई। उसको लेके भाग गई और उसको पूरा अपने काइंड ऑफ जैसे वश में कर लिया, या उसने उसके साथ जैसे भी। अब बात यह है कि ओवरऑल सबसे ज्यादा पीड़ा किसको झेलनी पड़ी? उसकी बड़ी बहन को। उसने सारी जिंदगी उसका बसाया घर उसकी छोटी बहन ने, उसकी छोटी बहन ने बर्बाद कर दिया। कितना दर्द उसको हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी। अब ये सारी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस देखो इस जीवन में। वो जो छोटी बहन थी अब बेटी बनकर आई है। अब उसके लिए उसका दिल करता है कि उसको मैं मार डालूं। देखो अब ये उसने किसी ने इसको बताया नहीं है, कोई पास्ट देखा नहीं है उसने, लेकिन मन में सीधा आता है, नफरत का भाव आता है इतनी अच्छे से। अब सोल टू सोल लेवल पर वो उसके अवचेतन मन में पड़ी हुई है। उसने देखा नहीं है ना, वो जानती है उसके ऑरा में है, स्टोर है ना, उसके ऑरा में है वो। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको देखते ही नफरत पैदा हो रही है।
आप लोगों के साथ भी कहीं होता होगा, किसी व्यक्ति को देखते ही मतलब लगता है कि हाँ होता है एकदम बिल्कुल। नफरत का भाव, और किसी के प्रति बड़ा लविंगनेस का भाव, हम्म। कोई मतलब लेना देना नहीं, फर्स्ट टाइम मिले और लगता है कि यार इस बंदे के साथ मतलब बहुत अच्छा कंफर्टेबल सा लग रहा है, और कुछ लोगों को देखते ही नफरत पैदा होती है। कुछ तो हमने किया होगा, ये आपके ऑरा का पार्ट बन जाता है। इसको समझेंगे ऐसे करके, मतलब कर्मा अपनी जगह पर, कर्म के कारण आपने अपना, आपका जो इस समय एनर्जी लेवल है ना वो वैसा बन चुका है, और वैसी चीज़ें जीवन में अट्रैक्ट होती हैं। अब यहाँ आप सुधार करो तो अब आपकी मर्जी है। आप देखो ये क्या कर सकती है, ये लेडी जो अब मेरे पास आई है, ये कह रही है जब उसने रियलाइज़ किया कि भाई ये कारण है, उसको सच में बहुत पीड़ा हुई, बहुत रोई वो इस बात को सुन के। अब मैंने कहा कि अब बताओ तुम्हारे मन की क्या अवस्था है। अब उसने कहा कि मन तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को अपने आप को, कि जो भी हुआ भाई मुझे दर्द तो बहुत है, पर अब तो ये मेरी बेटी है। हाँ। अब तो ये बेटी के रूप में आई है, चाहे जैसी भी है, दर्द तो बहुत है मेरे को, लेकिन आज तो अब तो मेरे को, मेरा माँ एज ए मदर मैं चाहती हूँ, तो मुझे इसके प्रति प्यार लाड मेरे में होना ही चाहिए। अब ये आपकी चॉइस है, देखो ये अब आपकी चॉइस है। अगर ये पेलर ना करवाती तो इसके मन में नफरत का भाव था, और भगवान ना करे कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा इसने कर दिया अपनी ही बेटी के साथ, हाँ। खुद भी सारी जिंदगी सजा भुगतेगी। हाँ। भगवान ना करे इसने ऐसा कर दिया होता, कुछ ऐसा मार मुर दिया होता, खुद भी सारी जिंदगी सजा भुगतती, और बेटी तो जो गई वो गई। अब प्रकृति ने उनको सामने ला दिया, शायद इसकी भी कोई लर्निंग रही होगी, है ना, इस लेडी भी कोई लर्निंग रही होगी कि अब ये तुम्हारे सामने ये बेटी बन के आई है, इसके साथ तुम कैसा व्यवहार करती हो तुम पर डिपेंड करता है। क्या तुम वैसी ही नफरत करोगी, या इस जीवन में तुम इसे प्यार दे सकती हो? और अगर ये प्यार दे सकती हो तो समझ लो इस जीवन में इसकी अवेकनिंग हो गई। दिस इज अवेकनिंग। अब आपके पास सामने सिचुएशन दी गई है, कंडीशन खराब से खराब है, पर डिपेंड करता है कि आप बिहेव कैसा करते हो। कोई कितना भी बुरा आपके साथ कर रहा है, आपको अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे के दिखाना है। अगर आप भी एक सामान्य इंसान की तरह उसके प्रति नफरत का ही भाव, नफरत के बदले नफरत ही क्रिएट करो, फिर जाओ, फिर आप अगली बार इंसान बनने के भी काबिल ना रहोगे। हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा अगले जन्म में सुअर बने फिर रहे हैं, या कुत्ता बने फिर रहे हैं, या गधे बने फिर रहे हैं, या कौवा बने फिर रहे हैं। मैंने इतना तक भी देखा है कि लोगों का जन्म ऐसा भी जगह पर होता है, बीच में ऐसे इंटरमीडिएट जन्म होते हैं कि बीच में कुत्ते का या गधे का या सुअर का या अन्य जन्मों में भी लोग होकर आते हैं। बड़ा अजीब लगता है देखकर। इसका मतलब है कि इन्होंने लर्निंग नहीं ली, अपनी सीख नहीं ली। तो उसके लिए कम से कम अवेकनिंग जरूरी है, समझ की जरूरत है, और उस कर्म को सुधारने की जरूरत है। ठीक है, ये तो हमने अपने कर्मा से रिलेटेड हमने जो हमने 5 जन्म में किया है, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, या ऐसे लोग हमारी लाइफ में आ गए। अब बात अगर हम लोग करें हेल्थ की या बीमारी की, अभी बीमारी किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये बीमारी है जो आज हम लोग झेल रहे हैं। तो ये जो बीमारी आ रही है, कोई क्रॉनिक पेन हो, कोई भी भयावह कोई भी डिसीज हो, क्या ये मेरे प्रेजेंट कर्मा का रिजल्ट है, या ये भी मेरे कोई पास्ट जन्म के कर्मों के कारण है? दोनों की कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बीमारी में मैं भी 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ समझाने के लिए, पर आपको समझ आ जाएगी। देखो, जैसे एक व्यक्ति ने हमें आके बोला मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है, अच्छा, मतलब कॉन्स्टेंट IBS करके प्रॉब्लम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, पेट हमेशा तो मरोड़ से बनते रहते हैं पेट के अंदर। क्यों होता है, उसका सिंपल सवाल था, और ऐसा लगता है कि सारे इलाज, ही इज़ ए वेल टू डू पर्सन, मतलब ठीक ठाक है, और खूब इलाज करवा के देख लिए किसी तरीके से कोई, और उसकी एज कह रहा कि मैं बचपन से झेल रहा हूँ, आज मेरी एज कुछ 45 साल के आसपास है, एंड ही इज़ डूइंग सिंस लास्ट 45 ईयर्स, समझ लो कि जब से बचपन से मेरी जब तक होश संभाली है तब से मैं पेन झेल रहा हूँ। और उसने कहीं इलाज भी करा तो और भी उसका दुनिया कोई भर के रिजल्ट इलाज, नहीं दुनिया निकला। जो उसने करवा सकते थे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, कोई इलाज काम नहीं कर रहा। अच्छा, जब पास्ट कर्मा में देखा तो पता चला कि ये पिछले जीवन में ये व्यक्ति एक पंसारी था। पंसारी मतलब परचून, ये जो आजकल किरियाना मर्चेंट जो होता है ना, ऐसा। तो ये दालें सब्जियां, ये जो ऐसे ये होती हैं दालें वगैरह, ये बेचता था। इनमें मिलावट किया करता था। अब इनमें अलग अलग चीज़ें मिला रहा है, किसी में पत्थर मिला रहा है, किसी में घोड़े की वो सब ऐसा करके। अब देखो, एक सामान्य खाने की चीज़, भाई तुम प्यार से कमाओ, परमात्मा ने तरीका दिया है, सिस्टम दिया है, कमाओ, मना थोड़ी है। 2 पैसे कमा कर तुम्हें चैन नहीं आता? नहीं, मुझे तो 20 पैसे कमाने हैं। मतलब जहाँ 2 पैसे की गुंजाइश है वहाँ 20 पैसे कमाने की सोचोगे, ये मिला दो, घोड़े की लीद मिला दो। डोंट डू दैट। कितने लोगों के पेट खराब किए होंगे, कितने लोगों के सिस्टम पेट में इधर उधर क्या क्या गड़बड़े किए होंगे, पत्थर खिला रहे हो लोगों को। कितने लोगों को किडनी की तकलीफ हुई होगी तुम्हारी वजह से, कितने लोगों को पेट में दर्द हुएंगे, कितने लोगों ने वो दर्द झेला होगा। 1 ने 2 ने 3 नहीं, 10-20 नहीं, हजारों लोगों ने झेला होगा। उन हजारों लोगों का दर्द कहाँ जाएगा? इसी के ऑरा में आकर स्टोर हो जाएगा।
इसी के पेट का ऑरा हमेशा डैमेज रहेगा। और हमने जब प्रकृति से, नेचर से, इसके एंजल से प्रार्थना करी, सिंपली आया नो, ही कैन नॉट बी फॉरगिवन। ओह, इसको कोई माफ़ी नहीं है। इसको झेले झेले और झेले, झेलना ही अंतिम समय तक ये झेलता ही रहेगा। इसका कोई माफ़ी नहीं है इसके लिए। अच्छा, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपको प्रायश्चित करना है तो माफी मांग लो तो चीजें सॉर्ट हो जाती है, तो उसने प्रायश्चित करने के बावजूद भी मतलब प्रकृति ने बोल दिया कि नहीं। मैंने बोल रहा हूँ कि प्रकृति का जो उनकी तरफ से मैसेज आया वो हाँ। बहुत पेनफुल था, बहुत ज़रूरी था समझाना, क्योंकि इतना दर्द दिया था। बात को समझना, इसमें क्या होता है, टाइमिंग भी काउंट होती है। टाइमिंग काउंट होती है। जैसे मतलब मान लो इसने, इसकी वजह से वो जो दालें वाले जो भी इसके पिछले जीवन के वो थी, कितने लोगों ने खाई होंगी, मिलावट करी होगी जब इसने, तो कितने लोगों तक गया होगा। 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 10,000 20,000 सालों से कर रहा होगा तो मान लो। डेफिनेटली बहुत। अब 20,000 लोगों के जीवन में उसने पेट की पीड़ा दी, तकलीफ दी, है ना। अगर उस पीड़ा को थोड़ा सा भी काउंट करो, कितने दिन तक वो पीड़ा सही। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है, जितना पेन दिया उतना भुगतोगे, जैसे दिया वैसे भुगतोगे। उसकी भी तो कुछ काउंट होती है, मेजर होती है ना। तकलीफ ऐसे थोड़ी दी जाती है। अब ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस में समझो कि जितने हजारों लोगों को जो पेन दिया, अभी इसके जीवन के जो 50 60 70 80 साल जितना भी इसका जीवन है, ये तो बहुत छोटी सी है उसके मुकाबले में। अगर आप कंपेयर करके देखो, कितने हजारों लोगों ने पेन झेला होगा। नेचर ने, एंजल्स ने जो हमें आंसर दिया कि ये तो बहुत कम है इसके लिए, ये तो हम कम दे रहे हैं इसको, हिसाब किताब इसका कम है। अभी भी ये पुण्य करे, शुभ कर्म करे, मिलावटखोरी का विरोध करे, दुनिया में जो कहीं पे मिलावटखोरी हो उसका विरोध करे, लोगों को शुद्ध भोजन दे, जो इसके पास है वो सब सेवा में लगा दे, शायद इसे माफ कर दिया जाए। क्योंकि कर्मा भी तो छोटा नहीं है ना, कर्मा भी तो बड़ा है। बहुत लोगों को तकलीफ दी है, बहुत लोगों को तकलीफ दी है। अब वो तकलीफ दी हुई कहीं ना कहीं तो लौट कर आएगी। अच्छे भी लौट कर आते हैं, बुरे भी लौट कर आते हैं। मान दिया वो तो खूब मान मिलेगा। तो किसी को सम्मान मिलते हुए देखकर मन में ये ना सोच लेना कि भाई वाह, इसकी तो बड़ी जय जयकार हो रही है, वाह वाह हो रही है, हाय मैं तो रह गया, मेरी तो नहीं हो रही। भाई इसलिए हो रही है, इसने कहीं सम्मान दिया होगा। जो दिया है लौट लौट कर आएगा आपके जीवन में, मल्टीप्लाई होकर आएगा। खुशियां बांटियां तो खुशियां आएंगी, रिश्ते अच्छे तो लोगों के साथ निभाइए तो रिश्ते तो आपको वापस आकर निभाएंगे। धन बांटा है तो धन जीवन में आएगा, केवल नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव भी। और वही आपकी बीमारियां बन के आ जाता है। अब यही देखो, एक किसी और का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी ने आकर उसके शरीर के ऊपर ना ऐसे दाग हैं, ऐसे बहुत दाग हैं, और वो किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी बहुत अच्छे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से जुड़े, फेमस, वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन है। उसने अकेले से हमें मतलब बोला कि भाई मेरी बात ओपन नहीं होनी चाहिए, मैं कौन हूँ, बस आइडेंटिटी ओपन नहीं होनी चाहिए। चलो खैर, वो मेरी प्रोफेशन का पार्ट है। पीछे पता किया हमने तो इसकी पूरी स्किन जो है ना ऐसे अंदर से गली हुई सी, ऐसे जली हुई सी ऐसे लगती है। तो हमने इसका पास्ट देखा, पता चला कि ये लेडी पिछले जीवन में कोलकाता में एक डांसर थी, और मतलब बहुत खूबसूरत थी अपने हिसाब से, जैसा उसका बहुत सुंदर उसका वो था। तो जैसे अब उसने उस समय में डांसर थी, खूबसूरत थी, तो फेमस होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगा। धीरे धीरे आप आसपास के एरिया में खूब इसका नाम होने लगा, और करेला नीम चढ़ा। मतलब ऐसे समझो कि एक तो खूबसूरती और फिर फेम हो गया साथ में, तो फिर पूछो मत, फिर तो किसी को अपने बराबर समझना नहीं। अवेकनिंग नहीं है ना, अवेकनिंग नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। एक ज्ञान जब होता है ना, तो ज्ञान का लेवल क्या होगा, जैसे अगर आपके पास कोई गुण होगा ना, और साथ में परमात्मा की भक्ति शामिल हो जाए, साथ में परमात्मा का नाम शामिल है, जो वो गुण करोड़ गुना बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि गुण अवेकनिंग नहीं है, समझ गुण तो नहीं है, लेकिन परमात्मा का कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो अहम में बदल तो वो अहम में बदल जाएगा। तो हर चीज का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, वही उसके साथ हुआ। होता अगर थोड़ी भक्ति होती, प्यार होती, तो समर्पण का भाव आता, डाउन टू अर्थ होती, राइट। भीलनी जैसी कि हम स्टोरी सुनते हैं ना, भीलनी पिछले जीवन में बहुत सुंदर थी। फिर उसने परमात्मा से वरदान मांगा कि मैं कुरूप हो जाऊं, ताकि मेरी भक्ति में बाधा ना पड़े, मैं अपने सच के मार्ग पर हूँ। ऐसे अन्य लोगों का भी है। सुंदरता बुरी नहीं है, बट अगर आपके लिए वो मुसीबत ही बने जा रही है आपके फ्यूचर के लिए, तो ये क्या करती थी, एक बार इसने मतलब ये अपने लेवल पर जब बहुत उस लेवल पर जाने लगी, तो लोग इसके पास सीखने आते थे। मतलब लोग इसके पास कि डांसिंग सीखने, इसने क्लब सा खोल लिया ऐसा टाइप का कि सीखने आ रहे हैं। किसी को अपने से ऊपर नहीं चढ़ने देती थी। मतलब जो भी थोड़ा बहुत कोई परफॉर्म कर रहा है, उनको बार बार डिच करते रहना, उनके जीवन में बार बार डिच करना कि अरे क्या है ये डांस करना है,
अब ऐसे मतलब उनको डिनाई करना, उनकी खूबसूरती को, उनकी बातों को, उनके जो भी उनके ऊपर नेगेटिव करके उन्हें डिनाई करना। सेम इस लेडी ने कहा कि मेरे जीवन में मैं एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन में हूँ और वहाँ पर मेरे साथ ऐसा लगा कि मुझे हर बंदा मेरे से नफरत सा करता है यहाँ पर, चाहे मैं कितने अच्छे लेवल पर हूँ। बहुत थोड़े से लोगों के बीच में मेरे को शायद जानते होंगे, लेकिन जितने लोग जानते हैं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है मेरे बारे में। अच्छा, फिर दूसरा उसने कहा कि मैं कोई एक लेडी उसके जीवन में आई, उसको वो सच में कोई इससे भी ज़्यादा खूबसूरत रही होगी जैसा इसने बताया, हमने देखा पास में। तो इसने उसके लिए कोई ऐसा लोशन, कोई ऐसा वो मंगवाया, केमिकल का मंगवा के इसको खाने में मिला के इसकी स्किन जो है ना वो हो जाए, भद्दी हो जाए, मतलब वो कुरूप दिखने लगे, वो ख़राब हो जाए, इसकी स्किन जो डिजीज़ हो जाए। उसको बीमार कर दिया, उसकी स्किन डिजीज़ हो गई और वो लड़की जो खूबसूरत थी, अच्छी थी, उसको पूरा ऐसा कर दिया कि वो जो है ना उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसकी पूरी स्किन जो है। अब सेम इसके साथ हो रहा है, जिन जिन लोगों के जीवन में इसने डिनाई किया, जिनको ऊपर चढ़ने से रोका, जिनके जीवन में तरक्की दे सकती थी, अगर थोड़ी सी मैच्योर होती, थोड़ी समझदार होती, तो लोगों की अवेकनिंग से इसे खुशी होती। उसे खुशी ना होके जेलसी बना ली उसने। जेलसी अंततः उसकी स्किन की जेलसी बन गई, मतलब जैसे स्किन जल रही है अंत में, क्योंकि उस लेडी के प्रति उसने बुरा किया। लास्ट में रिजल्ट ये निकला, अब उसकी खुद की स्किन ऐसे आग सी लगी रहती है, कहते पूरी स्किन में ना जलन होती है। देखो, अब बीमारी बन गई। कल की जो सिंपल वो चीज़ थी उसके जीवन में, अब वो बीमारी का रूप ले लिया उसने। पहले मैंने लीवर का बताया था, अब इसका बताया। ऐसी हार्ट की डिजीज़ देखो, है ना, हार्ट की डिजीज़ भी क्यों होती है किसी को? आपने किसी का दिल दिखाया होगा पूरी तरह से। जब आप किसी को एंग्जाइटी देते हो, डराते हो, जैसे बार बार किसी को डरा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे मैं तुम्हारी ज़मीन छीन लूँगा, मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा। ऐसे लोग हैं ना जिसके पास थोड़ी सी पावर आ गई, वो अपनी पावर का धौंस जमाएगा अपने आसपास के लोगों पर। मैं बैठा हूँ ना, मेरे को आके रिपोर्ट करो, ऐसा करो, वैसा करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है। सरपंच पिछले जीवन में सरपंच था और मजदूर काम करते थे, पैसा नहीं देता था उनको, भूखे मारता था, मतलब मजदूरों को ना भूखे मारता था। जो उनकी बनती थी, जितना पैसा बनता था वो भी नहीं मतलब देता था उनको। इस जीवन में उसको ऐसी अजीब सी बीमारी है, उसकी भूख ही शांत नहीं होती। इस बंदे की भूख नहीं शांत होती, ऐसा लगता है खाए जाऊं, और खा के मोटा शरीर फूला पड़ा है, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होके देती। खा के पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया, और उस शरीर में लगे जा रहा है, शरीर फैलता जा रहा है, और वो उसकी भूख नहीं शांत होके दे रही, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इतने लोगों को भूखा रखा। इस जीवन में ऐसी भूख परमात्मा ने किस रूप में दी है, और वो भूख ही भूख खत्म नहीं होकर देती उसकी। तो बीमारियां भी हमारे शरीर में कहीं से आई है ना, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, कर्मा इन्वॉल्व है वहां पर भी। अब क्या करें? अब कब करने का, देखो पहली बात, कोई भी कर्म जब आपको लगता है कि भाई ये तो मेरे कर्मों का ही कोई ना कोई रिजल्ट है, इस पूरे एपिसोड के माध्यम से हम लोगों तक क्या संदेश दे रहे हैं कि सबसे पहले तो पहचान करो कि मेरा कर्म है, मेरी गलती है। एक्सेप्ट द मिस्टेक। बच्चा कितना भी बुरे से बुरा काम करके आया हो, है ना, मम्मी के आगे आके, पापा के आगे बोले, पापा सॉरी गलती करी है मैंने, तो माफ कर। पहली शुरुआत वहीं से होती है कि क्षमादान मांगना शुरू करो। पहली चीज़ है माफ़ी, कि चलो जो किया जैसे किया मुझे माफ़ करो। माफ़ी के बाद फिर अगली चीज़, अब क्या गारंटी है कि तुम्हारी माफ़ी सच्ची है ना? हाँ। क्या गारंटी है कि तुम सच्ची में मांग रहे हो, थोड़ी देर बाद सेम गलती दोबारा नहीं करोगे? हाँ, ना, तो उसके लिए क्या करते हो, फिर आप प्रूव करते हो अपनी बात को प्रूव करते हो। देखो, आप मेरी जो मिस्टेक थी उस मिस्टेक को सुधारने का कोई शुभ कर्म करते हो। हाँ। जैसे पिछले जीवन में अगर स्त्रियों की कदर नहीं की या किसी को भूखा रखा, इस जीवन में सेवा करो, मतलब भोजन से सेवा करो। जिसकी कदर नहीं की उनकी कदर करो, उनको वैल्यू दो, उनको पावर दो, उनको एम्पावर करो, वैसा तरीके से, है ना। अगर जैसे डॉक्टर का मैंने कहा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो डॉक्टर का जो काम नहीं चलता, तो उसको उनको मैंने सलाह दी कि भाई देखो, आप जो मर्जी कर लो, आपको कम से कम 2 से 3 दिन डेली मतलब गरीब लोगों की फ्री में सेवा करनी चाहिए। आप करो, आपका काम एक दिन चलेगा, लेकिन कुछ समय लगेगा अभी उस नेगेटिव कर्मा को डिलीट होने में। लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए कि मुझे सबकी सेवा करनी है। सेवा का भाव जगाओ। परमात्मा कोई दुश्मन नहीं है कि आकर हम आपसे कोई दुश्मनी नहीं निभा रहा। वो परमात्मा सिर्फ एक लर्निंग दे रहा है। हर एक इंसिडेंट आपको एक लर्निंग दे रहा है।
अब लर्निंग जो ले लेगा वो ठीक हो जाएगा। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, जैसे अब ये ठीक, अगर कोई व्यक्ति आके सीरियसली माफ़ी मांगता है, पहली बात तो माफ़ी मांगे, दूसरा उसको उस कर्म को नलीफाई करने के लिए, सुधारने के लिए कुछ शुभ कर्म करे, और दोबारा वो गलती ना करे, वहां से मिस्टेक्स सुधरेगी। तीसरी जो चीज इसमें काम करती है वो परमात्मा का नाम जाप है ना। नाम जो भी आप जाप जपते, जैसे महामृत्युंजय एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र है जो कर्मों के बीज को काटता है। अच्छा, कर्मों के बीज को काटने का भी मंत्र है। एक गायत्री मंत्र और एक ये मंत्र, सबसे ज्यादा पाप विमोचन मंत्र कहा जाता है इनको। लोग जानते नहीं है, लोगों को लोग भाई मुझे ये प्रॉफिट हो जाए, बेनिफिट हो जाए, ये वाली मांग रहती है। इसके बजाय आप यो कहो कि मेरा कर्म कट जाए, मेरा कर्म भी कट सकता है। 100% कर्म कटते हैं, क्यों नहीं कटते? परमात्मा ने सारे प्रोविजन रखे हुए हैं। देखो, मैं कबीर साहब जी की वाणी से रेफरेंस दे रहा हूँ। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती 1000, रत्ती काउंट करने का तरीका किलो में समझ लो, किलो ग्राम में, मतलब एक पाप जो रत्ती 1000, अगर 1000 कर्म बुरे पड़े हों, लेकिन परमात्मा का दिव्य नाम ऐसी चीज है, उसका नाम का जाप करने से एक आधी रत्ती घट संचरे, जार करे सब छार, यानी कि आधी रत्ती भी अगर परमात्मा का नाम हमारे हृदय में उतर जाए तो कर्मों के ढेर को वो समाप्त कर देता है। तो सारे कर्मों का अंतिम कंक्लूजन क्या है कि सारी चीजें छोड़कर तुम शरण में आ जाओ, भगवान के शरण में आ जाओ, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो, शुभ कर्म करो और विशेष रूप से परमात्मा का नाम जाप करो, इंटेंशन डालकर कि मेरा ये कर्म दूर हो जाए। परमात्मा के नाम से कौन कौन से पाप नहीं निरस्त हो जाते है ना। वाल्मीकि भी तो एक समय में डाकू थे, फिर बार बार जो है ना उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसा क्या कर दिया, केवल नाम ही तो जाप किया, अब उल्टा मरा जबकि एक दिन ब्रह्म समान हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, है ना। कोई मजाक थोड़ी है। ये प्रताप किस चीज का है, ये महिमा किस चीज की है? भगवान के नाम की महिमा है। तो भगवान का नाम का जाप किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है ना। तो ये 3-4 बातें मैंने कही। इसके अलावा अन्य भी चीजें हैं, जैसे आप रेकी करते हो, हीलिंग सीखते हो फॉर एग्जाम्पल। अब हीलिंग से भी कर्मा का प्रभाव कम होता है, रिड्यूस होने लगता है। अगर आप किसी हीलर के पास जाओ, हमारे पास जाओ, हम लोगों को कर्मा की कोड कटिंग सिखाते हैं। एक तो माफी प्रार्थना हो गई, एक कॉर्ड कटिंग हो गई। जिन जिन लोगों के प्रति बुरा किया है उनके साथ अपनी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करो। सर, जैसे आपने कॉर्ड कटिंग के बारे में बात किया ना, इसके बारे में मैं आपसे आगे जानूंगा और इसके प्रेयर पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है, वो ये है कि कई बार हम लोग सुनते आते हैं कि आप लोग है ना कभी कभी किसी और के कर्मों को भी भुगतते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो अपने माँ बाप के कर्मों को, उनके पाप कर्मों को उसे भुगतना पड़ेगा। क्या ये ऐसा होता है? भाई अगर मैंने किसी के साथ गलत किया तो वो तो मैं ही भुगतूंगी ना, मैं किसी और के कर्मों को क्यों भुगतूंगी? कुछ पार्ट इसमें दूसरों का भी रहता है, क्योंकि एक कंबाइंड इफेक्ट होता है कर्मा का। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, माता पिता के किए हुए कर्म बच्चे के ऊपर क्यों पड़ेंगे? क्योंकि बच्चा बहुत सारी बातें माता पिता से इनहेरिट करता है। तो इसमें अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं और बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं। आखिर माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी भी तो छोड़ के जाते हैं ना बच्चों के नाम पर। सोचिए पहले इस बात को। जिन माँ बाप ने प्रॉपर्टी छोड़ी, उन्होंने अपने अच्छे और बुरे कर्म भी किए होंगे उस प्रॉपर्टी को पाने में, हाँ या ना? हाँ, करेक्ट। अगर इज्जत पाई होगी, नाम पाया होगा, उसको कमाने में भी मेहनत लगी होगी। और अगर बदनामी पाई होगी, किसी की बद्दुआएं पाई होंगी, उसके पाने में भी मेहनत लगी होगी। मतलब कुछ तो कर्म लगा होगा। मेहनत का मतलब यहाँ पर कर्म है। कुछ कर्म तो रहा होगा ना, जिसकी वजह से इज्जत मिली या जिसकी वजह से बदनामी मिली, जिसकी वजह से दौलत मिली या नहीं मिली। तो यही माँ बाप का जो कर्म है ना, ये लीनियज है जो साथ में आती है। एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। देखो, एक परिवार में कपल हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हम दोनों को एक स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज दोनों को हस्बैंड वाइफ को। और उन्होंने कहा कि एक दिक्कत ये है कि इनके फादर को, हस्बैंड के फादर को भी स्किन की डिजीज थी ऐसी, और अब हमारे बच्चों को भी होने लगी है। ये तो हेरिडिटरी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो हेरिडिटरी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो रहेगी। और जलन मचती है शरीर के अंदर, खूब जलन मचती है। तो ये क्या कर्म है? मतलब उनको भी थी, फिर हमें भी है, और कुछ तो कर्म का भी इसमें रहा होगा रोल। हमने जब पास देखा तो इनके दादाजी जो थे, जो आज जो है ना लड़का है, उसकी दादाजी, उन्होंने कहा कि उनसे एक ऐसा कर्म था
कि उनके परिवार में उस समय में क्या हुआ था कि कोई बहू ब्याह के आई उनके परिवार में, पास्ट में उनके, पास्ट में, तो उनके दादाजी के समय में, इसी जीवन में उनके दादाजी के समय में कोई बहू ब्याह कर आई, और उस समय दहेज का बड़ा ये चलता था, डावरी दहेज, ये ऐसा वैसा, ये इतना चाहिए उतना चाहिए, इतने पैसा उतना पैसा, मकान प्लॉट ऐसे होता था ना। तो वो मकान ये मकान या इतने घर या इतने खेत, इतने बीघे ये सब उतना होना चाहिए। वो बेचारे उतने नहीं थे समर्थ, उसके घर वाले, उस बच्ची के घर वाले जो नहीं दे पाए उसको, तो इन्होंने उसको खूब तंग करना शुरू किया, उसको बहुत तंग किया। लास्ट में जब कोई बात नहीं बन तो इसको मारो और दूसरी शादी करो, वहां से पैसा आएगा, हाँ। है ना। मेन बात था लालच, इतना लालच कि इसको मार ही डालो, खत्म ही कर डालो। तो उन्होंने एक दिन कुछ ऐसी प्लानिंग करके उसके ऊपर कुछ तेल वेल डाला और उसको आग लगा दी। अब देखो, एक स्त्री इंसान है, जल रहा है, उसकी पूरी स्किन कैसे, कोई मजाक है क्या जिंदा इंसान को जला देना, है ना। मृत्यु के बाद भी जलते हुए सोच के डर लगता है कि कितना दर्द, कितनी पीड़ा, है ना। आप जीते जागते इंसान को ऐसे करोगे तो क्या उसके शरीर ऐसे जले और उसकी पीड़ा जो निकले, चीखे निकले अंदर से। उस अवस्था में उसने श्राप दिया था कि जैसे मेरी स्किन जल रही है, तुम्हारी 7 पीढ़ियां इसी जलन से सारी जिंदगी परेशान रहेंगी, तुम्हारा कोई इलाज नहीं होगा। अब देखो, ये माता पिता का ये है पितृदोष, माता पिता का कर्मा कैरी फॉरवर्ड होता इनको झेलना पड़ा, और ये अगली 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है पितृदोष को शांत करने का? देखो इलाज है, मैं अभी उस पर आता हूँ। देखो इलाज में क्या है ना कि गलती तो है, पहली बात तो गलती एक्सेप्ट करें, हाँ। गलती हुई है, भारी गलती हुई है। अब जिस आत्मा को तकलीफ दी गई है, अब उस आत्मा से माफी मांगनी बनती है, क्योंकि उसका एक श्राप है। और आप श्राप के बारे में एक चीज जानते हैं, श्राप कभी खत्म नहीं होता, नलीफाई नहीं होता, जीरो नहीं होता कभी भी। श्राप को लेकिन रिड्यूस किया जा सकता है, इफेक्ट रिड्यूस किया जा सकता है अगर सामने वाला माफ कर दे तो। उसका इफेक्ट कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए अब जो श्राप दिया उसने, अब तुमने कर्म भी तो ऐसा बुरा किया ना, सीधी सी बात है। तो अब उसका हमने सबसे पहले तो इन लोगों को कांस्टेंट 41 दिन तक, 41 डेज तक सारे परिवार को उस आत्मा से माफी मांगने को बोला। इसका कोई प्रोसेस अलग नहीं है कि कोई आत्मा कहीं बैठी है, आप सिंपली हृदय पूर्वक अपने इष्ट को साक्षी मानते हुए, मान लीजिए आपके इष्ट भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव के सामने दिया जलाकर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना के रूप में बैठते हो कि जिस आत्मा के प्रति हम लोगों ने, हमारे दादाजी ने या जो भी ऐसा व्यवहार किया था, हम हृदय पूर्वक उस आत्मा से माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। और ये माफी केवल शब्दों से ना हो, हृदय से निकलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सामने वाले का दर्द नहीं समझ सकते तब तक आपको माफी नहीं मिलती। तो यहाँ क्लियर रहना चाहिए। जब माफी मांगी गई 41 दिन तक लगातार, इन्होंने तब कहा कि अब हमारी जलन कम हुई है। ओके, क्योंकि वो कम हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ, प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा कि जो जलन अगर पहले 100 पर थी, अभी 40 रह गई है 41 दिन के अंदर। कुछ तो हुआ कम से कम। जो बड़े बड़े बाकी इलाज, जो बड़ी बड़ी दूसरी दवाइयाँ, क्रीमें नहीं कर सकी, वो केवल माफी प्रार्थना से हुआ। अब इसके लिए फिर हमने उनको कहा, अब महामृत्युंजय का जाप साथ जोड़ो और अगला आगे कंटिन्यू करो, कम से कम और 3 महीने तक, क्योंकि कर्म बड़ा है, बद्दुआएं बहुत बुरी हैं। तो कांस्टेंट चैंटिंग करो परमात्मा के नाम की और माफी मांगो, बाकी का काम महामृत्युंजय मंत्र करेगा। तो मृत्यु को जीत लेने वाला मंत्र भगवान ने दिया है, कोई इतनी बड़ी बात है, भगवान शिव का इतना पावरफुल मंत्र है, तो उन्होंने जप रहे हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, और उम्मीद है कि बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगी, ऐसा मेरा भरोसा है। जब 41 डेज में इतना शांत हो सकता है तो बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कर्म जो है दूसरों के भी कभी कभी कैरी फॉरवर्ड करने पड़ जाते हैं, जाने अनजाने हम उसके सब दोषी होते हैं। जैसे इवन जो ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश है, कभी कभी लोगों के मन में हो सकता है सवाल तो इतने सारे लोग एक साथ कैसे जा रहे हैं, एक साथ कैसे जा रहे हैं। करेक्ट, कुछ तो कर्मा ऐसा होगा जो कंबाइंड कर्मा होगा। और उसमें एक लड़की थी जिसकी वो फ्लाइट छूट गई थी, वो बच भी गई। हाँ। देखो, तो अब ये कलेक्टिव कर्मा का एक प्रिंसिपल है। कलेक्टिव कर्मा का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे अभी भी मैंने बताया, ये काइंड ऑफ एक कलेक्टिव कर्मा कि इतने लोगों ने मिलके एक व्यक्ति को टॉर्चर किया। अच्छा सर, उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? आपकी प्रेडिक्शंस बहुत काम करती है, आपने प्रेडिक्ट भी कई सारी चीजें ऐसी की हैं। आपको क्या लगता है कि आप कितने टाइम का अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, वो क्या उसका रीजन रहा होगा?
उस प्लेन क्रैश का कि उसमें इतने सारे लोगों की देखो इसकी ना बहुत सारी बातें जो हमें दिखाई गई, मतलब मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि ना मामला थोड़ा सेंसिटिव है। अगर मैं इस समय बोलूँगा ना लोग बहुत ज़्यादा इसको ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ जो ऐसा होता है, जो कंबाइंड कर्मा कैसे काम करता है। किसी समय में कुछ लोगों ने मिलके, गांव के कुछ लोगों ने एक स्त्री को, उस समय में एक वर्ड जैसे बोलते थे, विच बोलते थे उसको, चुड़ैल ऐसा कुछ वर्ड बोलते थे, उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये ना मनहूस है, ये स्त्री हमारे परिवार के लिए, वो विधवा थी बेचारी, कोई ओल्ड लेडी थी, विधवा थी, कोई उसका टेक केयर करने वाला नहीं था। अब कोई गांव में कोई बुरी घटना हुई, प्लेग व्लेग कुछ फैला कुछ उस समय में, सारी घटनाओं का उसका घर पहले पड़ता होगा कहीं, मतलब जहाँ से गांव शुरू होता था उसका घर पहले पड़ता था। ये ऐसी बुरी है, इसकी वजह से मनहूस है, इसकी वजह से बीमारी हमारे गांव में आई और इतने लोग प्रभावित हो गए इससे। ऐसे करके उन लोगों ने एक बिना बात पे किसी स्त्री पर लांछन लगाकर सबने उसको इकट्ठा किया, उसके ऊपर वो डाल के ना उसको मार डाला, मतलब आग लगा के उसके शरीर को मार डाला। ये आपने रियलिटी मतलब देखा है मैं आपने? किसी घटना की बता रहा हूँ, किसी और संदर्भ में बता रहा हूँ। मैं एकदम से यहाँ नहीं कोरिलेट कर सकता, आप समझ सकते हो, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा नहीं बोला। ऐसा मैंने कहीं देखा, उसको जला के मार डाला, इतने सारे गांव के लोगों ने मिलकर एक स्त्री को जला के मार डाला। प्रकृति का न्याय किसी ना किसी रूप में ऐसे सामने आता है। कोई ऐसे, अब ये स्त्री किसी ना किसी रूप में, चाहे कौन रही होगी हम नहीं जानते अभी, लेकिन किसी ना किसी रूप में इन सब की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगी। समथिंग विल हैपन। कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ हम एकदम सीधा नहीं बोल सकते। वो तो कर्मा ही करता लेकिन होगा वैसा ही। अभी मैं एक पुरानी घटना के रेफरेंस दे रहा हूँ। कुछ 9 मार्च के आसपास बुल्ढाना एक जगह, यवतमाल के पास एक जगह है, नागपुर के पास एक जगह है, वहां पर एक बस जा रही थी। ये अभी की घटना है, ये प्रैक्टिकल अभी कुछ समय पहले की 2025 की घटना है। तो एक बस जा रही थी, चलती बस में रात्रि समय में आग लग गई और उसमें 25 लोग जिंदा उसी में जल गए थे। चलती बस में आग लग गई थी और बाद में वो पूरी बस का ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ ऐसे करके। उसका कर्मा चेक किया था मैंने, जो मैंने अभी आपको बताना, उसका कर्मा चेक किया था। वो जो ड्राइवर था ना, ये वो महिला थी। ओह माय गॉड। वो जो ड्राइवर था उसकी आंख लग गई, मतलब जब वो खुद तो, और आंख लगी और ऐसी कुछ खेल हुआ, पूरा बस पलट गई, जल गई, वो लुढ़क के परे जा पड़ा। वो जिंदा है, ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, बाकी 25 लोग मर गए। अब ये कर्मा मैंने वहां देखा था। अब मैं इससे ज्यादा सीधी भाषा में अभी नहीं बोल सकता, थोड़ा मामला सेंसिटिव है, इसलिए ये घटना मतलब हमारी लिखी हुई थी। किसी ने पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दिया, देखा था कि ये निकला है। इतने लोगों ने मिलके जो रिस्पॉन्सिबल थे, नेचर छोड़ती नहीं है, प्रकृति छोड़ती नहीं है किसी को भी। ऐसे मास इफेक्ट पड़ता है, इसको कलेक्टिव कर्मा बोलते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण समझो, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा, सोचो उस समय में खाली मतलब उस सभा के अंदर कितने सारे लोग मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं, चाहे वो कितने बड़े योद्धा क्यों ना रहे हों, है ना, कि भीम जैसे बैठे हैं, अर्जुन जैसे बैठे हैं, कर्ण जैसे बैठे हैं, कोई बोल नहीं पा रहा। तुम इतने किसी भी चीज़ से बंधे हो, तुम अपने फर्ज से बंधे हो, अपने इस चीज़ से बंधे हो, उस चीज़ से बंधे हो, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही, किसी के सामने अन्याय होता हुआ देख रहे हो। एक दिन तुम्हें भी इसी अन्याय का सामना करना पड़ेगा। एक किसी स्त्री का श्राप जब लगेगा ना, ये सब की ओवरऑल करोड़ों लाखों करोड़ों चीखें सुनाई पड़ेंगी। लास्ट में हुआ क्या, 18 करोड़ लोग मारे गए ना, लगभग 18 क्षोणी सेना बोलते हैं मोटे तौर पर, वैसे बता रहा हूँ कितने थे कितने नहीं, मतलब सब मारे गए ना। अनजाने में भी सही, बाकी सब भी तो कर्मा में इन्वॉल्व थे ना, अनजाने में ही सही, बाकी सब भी तो कर्मा में इन्वॉल्व। सब चुप रहे, किसी के मुंह से जुबान तक नहीं निकली। इतनी बड़ी घटना सामने हो गई है, कोई बोलने को तैयार नहीं था। आप समझ रहे हो? ऐसे पूरे कंट्री का भी एक कर्मा होता है, पूरी लोकेलिटी का भी कर्मा होता है। इन्होंने वो किया, इन्हीं को भुगतना पड़ेगा, किसी ना किसी फॉर्म में वो सामने आएगा। ऐसा सर, जैसे आपने अभी प्लेन क्रैश की बात की, तो मेरे मन में ये सवाल था कि जैसे कई अनटाइमली डेथ होती है, ठीक है, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी ने अपने आप को मतलब खुद को ख़त्म कर लिया, ऐसी कई डेथ्स हम लोग सुनते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा आजकल हो ही रहा है।
इसके पीछे के क्या कर्मा होते हैं? मैं पास्ट कर्मा के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, मैं प्रेजेंट कर्मा में, क्या प्रेजेंट कर्मा में भी हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि हम लोग अनटाइमली डेथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? डेफिनेटली देखो, प्रकृति के कुछ नियम हैं, जब जब उन नियमों को ब्रेक किया जाएगा, चाहे वो ये जन्म हो चाहे वो कोई और जन्म हो, नियम जहाँ तोड़े जाएंगे तो अनटाइमली डेथ जो है वो आप जीवन में प्रोवोक करते हो उस चीज़ को। अच्छा। है ना, नियम जहाँ तोड़े जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर महिलाओं के प्रति कुछ बुरा व्यवहार होगा, वहाँ पर डेफिनेटली कोई बड़ा प्रकोप आएगा ही आएगा, ये श्योर है। किसी भी जगह पर, किसी भी, अगर आप जानबूझ के या अनजाने में भी कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो, महिलाओं के ऊपर हुआ हुआ अत्याचार किसी भी रूप में, और आप चुप बैठे हो, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, तो उस जगह पर प्रकृति का प्रकोप उतरता है। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर महिलाओं की अत्याचार की बात करें? और भी हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज यानी किसी भी व्यक्ति पर, फॉर एग्जाम्पल इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है कि आप उस जुल्म को देख रहे हो, सहन कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ असर नहीं पड़ रहा, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, साइलेंट बैठे हो, वो सब ये चीज़ें भी, प्लस आपके प्रेजेंट एक्शन भी तो गलत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सीधे सीधे मान लीजिए रोड पर गाड़ी, अब अपनी हार्श स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, है ना, उल्टे सीधे घूमते घूमते जा रहे हो, ये भी तो कर्मा को अट्रैक्ट कर ही रही हो ना, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर ही रही हो ना, सीधी सीधी सी बात है। जो प्रेजेंट कर्मा है ना, आप अभी तो गलती कर सकते हो ना। अब आप स्पीड लिमिट आपकी 60 की हो रहा, वहां पर 120 पे दौड़े चले जा रहे हो, हाँ कहीं ना कहीं टकराओगे भाई, परेशान हो जाओगे, और क्या होगा, ये भी तो कर्मा है ना। ऐसी अन्य चीजें भी हैं, कोई दारू पी के वो कर रहा है तो भी अट्रैक्ट कर रहा है सीधे सीधे, जो प्रेजेंट कर्मा है, इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पास्ट की भी कुछ चीजें होती हैं, मतलब कुछ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले जीवन में किसी व्यक्ति को मरने पर मजबूर कर दिया, किसी व्यक्ति का आपने जमीन जायदाद छीन लिया, उसके पास कुछ नहीं बचा, और अंत में उसने खुद को मार डाला, है ना, इस जीवन में आपके जीवन में वैसी परिस्थितियां आएंगी कि आप भी खुद को मारने जैसी स्थिति में पहुंच जाओगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको करोगे या नहीं करोगे, लेकिन स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी जहां पे आपके पास खुद को मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। यहाँ काम आती है अवेयरनेस। यहाँ अवेयरनेस काम आती है कि अगर मान लो ये व्यक्ति, हाँ, ये व्यक्ति अगर गुरु की शरण में चला जाए, ये भगवान की भक्ति करता हो, ये किसी ना किसी रूप में सच के साथ जुड़ा हो सकता है कि ये उस घटना का छोटा मोटा कॉन्सिक्वेंसेस भुगत के पार हो जाए, नहीं तो पूरा का पूरा भुगतान तो फिर झेलना पड़ेगा। तो झेलना पड़ सकता है, वैसी स्थिति आ सकती है, और ये खुद वैसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो बात बहुत बुरी भी हो सकती है। तो गुरु की कृपा, संतों का संग, परमात्मा के नाम का जाप, किए हुए शुभ कर्म, ये सब आपको उन नेगेटिव चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस से बचाते हैं। तभी कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति करोगे तो फिर वो सूली से भी कांटा बन जाती है आपकी जो परिस्थिति होती है, या फिर जो कर्मों का फल होता है। मैंने अपने गुरुदेव को स्वयं साक्षात देखा है, एक घटना का साक्षी मैं रहा हूँ। मेरे परमहंस सदगुरु जी बेंगलोर में एक व्यक्ति का कुछ एक जगह पर गुरुदेव विराजमान थे, और गुरुदेव ने कुछ जगह को साफ करके पेड़ों को हटा के वहाँ पर कोई शेड बनाने के लिए, ये अभी की बात है, ये 2005 की बात रही है ना। तो उस समय गुरुदेव वहाँ पर विराजमान थे, दिन भर में हम सब ने मेहनत करी, आई वाज वन ऑफ देम। तो मैं वहाँ था, तो सेवा करते हुए वहाँ पर शाम को जब सब सेटल हो गया, जैसा उन्होंने कहा वह आज्ञा हो गई पूरी, तो मेरे गुरुदेव वहाँ पर आके भाई चलो सबको प्रसाद देते हैं। अब प्रसाद देने लगे तो कोई स्टूल नहीं था, मेज वेज रखने के लिए नहीं थे। एक लड़के को ऐसे इशारा करके बोला, यहाँ टेढ़ा कर होके खड़ा हो जा, मतलब ऐसे टेढ़ा होके खड़ा हो जा, स्टूल की तरह बन जा, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हो जा। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा टब रखा प्रसाद का, और उसमें से बिस्किट थे, तो बिस्किट ऐसे बांटने लगे। करीब 15 मिनट तक उस लड़के को ऐसे करके खड़ा रखा। अब 15 मिनट में बंदे की हालत खराब हो जाए, 2 मिनट नहीं रुका जाता किसी से भी। तो 15 मिनट में उसकी बहुत ज़्यादा गुरुदेव प्रसाद बांटते रहे। जब उसको प्रसाद पर उसको बोला कि अब तू खड़ा हो जा, बड़ी मुश्किल से उसको हमने पकड़ के थोड़ा सा सीधा करके खड़ा किया। सबने पूछा कि प्रभु आपने इसको इतना कष्ट दिया, आखिर कुछ इसके पीछे मतलब क्या कारण है कि आप इसको इतना कष्ट दिया आपने। गुरुदेव बड़े सीरियस हो गए। गुरुदेव ने फरमाया कि इसके आने वाला समय, इसके साथ इसके कर्म ऐसे थे, इसका जन्म गधे का होना था, और इसने पूरे 15
पूरे 15 साल अपनी पीठ के ऊपर सामान ढोना था इधर से उधर, पूरी जिंदगी, मतलब 15 साल का जीवन इसका था और गधे का जीवन लिखा हुआ था। ये 15 मिनट जो हमने इसको थोड़ा टेढ़ा खड़ा करवाया, इसके वो 15 जन्म साल जो है वो काट दिए, पूरा जन्म काट दिया। अब ये गुरु कृपा है, अब ये गुरु कृपा है। अब बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ गुरु कृपा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए तो हम सबको कहते हैं, निवेदन करते हैं कि आपके जीवन में कोई तो हो, कोई तो अवेकन पर्सनैलिटी हो जहाँ जाकर तुम्हारे जीवन को कुछ सच का रास्ता मिल सके। कुछ तो जरूर होना चाहिए, कोई तो हो जो आपको सही राह पर दिखाए, वरना भटक जाते हैं लोग ऐसे ही। कोई डे टू डे लाइफ में कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, उल्टे सीधे कर्म जैसे मर्जी करे जाओ, लास्ट में फिर उसी भुगतान में आकर मैंने बुरा उसके साथ किया, उसने मेरे साथ किया, और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। करेक्ट है ना। कोई तो हो जो उस लूप से बाहर निकालने वाला हो। वो मेंटोर है आपका, वो मेंटोर है, वो गुरु है, वो टीचर है। कहीं ना कहीं माफी मांग के इस लूप से बाहर निकला जा सकता है। राइट। अभी जैसे हम लोग बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखते हैं कि शादीशुदा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तलाक होने की संभावनाएं होने लगती है, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं कि हो भी जाते हैं। तो अगर बहुत लाइफ में स्ट्रगल है, बहुत संघर्ष है अपनी एक मैरिड लाइफ को बचाने के लिए, तो इसमें हमारे कौन से कर्मा काम आते हैं? मैं बात करूँ प्रेजेंट कर्मा में, अगर हम ऐसे क्या कर्मा कर रहे हैं कि हम लोग ये सारे स्ट्रगल या ये डाइवोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखो, पास्ट और प्रेजेंट दोनों का रोल होता है। वो तो आपने बताया। तो इसमें ऐसा भी, मतलब ऐसा एकदम से नहीं कह सकते कि प्रेजेंट में ही सब बुरा हो रहा है। कभी कभी पास्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं व्यक्ति के जीवन को। यानी जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक लेडी है जो कह रही है कि मेरा हस्बैंड जो है ना मुझे तलाक देने पर तुला हुआ है और उसका कहीं और अफेयर है, या उसका वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता, मुझे देख के वो बुरा कहने लगता है, या अपनी सास की ज़्यादा सुनता है और उनके कारण मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है। अब इसमें क्या कर्मा इन्वॉल्व है? देखो, क्या प्रेजेंट का ही सब बुरा है या पास्ट का भी कुछ हो सकता है? अब पास्ट का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि अपने आप सब कुछ नहीं हो जाता। तुम्हारे इसी की शादी क्यों हुई? पहली बात तो ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो बात ये है कि अब वो कहेगी मेरे साथ पहले 20 रिश्ते आए थे, यही क्यों पसंद आया तुम्हें गधा? अगर तुम ऐसा ही सुनना चाहते हो तो है ना, यही क्यों पसंद आया? क्योंकि ये आपके साथ लिखा हुआ था, इसके साथ आपका पहले व्यवहार हो रखा है, तो ये जीवन में आएगा। कैसे भी लोग क्यों ना आए होंगे, आपकी नज़र उसी पे अटकेगी जिसके साथ आपका कार्मिक होगा। ये सच है, कोई कितना भी कर ले। अगर मेरे को अवेयरनेस होगी इस चीज़ की कि मैं भक्ति में भी हूँ तो भी भगवान मुझे बचा लेगा कि उससे कनेक्ट नहीं होना है। देखो, कर्म के आगे परमात्मा भी शांत हो जाता है। होगा क्या अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका वो होना है, देखो कहीं ना कहीं अगर कोई अवेयरनेस होगी, अगर कोई जीवित साक्षात गुरु होंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको बचा लें किसी ना किसी रूप में। अन्यथा आपको उस भुगतान को कम करके भुगता के फिर उसे पार कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है। और अगर नहीं तो फिर 100% आपको भुगतना ही भुगतना है। कोई रास्ते हो सकते हैं, परमात्मा के पास, गुरु के पास कई रास्ते होते हैं। मैंने अपने गुरुदेव के सामने कुछ लोगों को जिद करते हुए देखी, शादी तो इसी से करूंगी, ऐसे भी लोगों को देखा है। अब देखो, गुरु के सामने जाकर भी आप गुरु की नहीं मान रहे, अपनी चला रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं गुरु के ऊपर कि मैं, ठीक है गुरुदेव कहते करो। अगर तुम इतना ही अपनी चला रहे हो तो इसका मतलब है कि ये वो सोल है जो जूते खा के मानने वाली है, ये गुरु की कहाँ मान रही है, है ना। तो ऐसा अगर होता तो फिर वो चुप हो जाते हैं, वो साइलेंट विटनेस हो जाते हैं। फिर ठीक है, जो होगा फिर देखना, जब कोई तकलीफ होगी ना फिर आना। अभी तो तुम मानोगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे फतूर सवार है, तुम अभी तो नहीं मानोगी। जो भी तुम उसको प्यार नाम दो, कुछ भी कहो, लेकिन एक फतूर है, वो सीधा सीधा नहीं सब तक सुधरेगा। तो जितना हो सके गुरु की शरण में जाकर, अगर ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो कम से कम कर्मों के प्रति अवेयरनेस तो हो कि भी मेरी कोई गलती हो सकती है। और ये याद रखेंगे इस बात को कि बिना कर्मों के कुछ भी नहीं आपके जीवन में। सोचो, 950 करोड़ लोग हैं दुनिया में, यही बंदा क्यों पसंद आया तुम्हें? कुछ तो कारण रहा होगा ना। बाकी लोग क्या मर गए थे, दुनिया से खत्म थोड़ी हो गए थे। एक ही व्यक्ति के ऊपर तुम्हारी नजर क्यों अटकी? और घूम फिर के ये 10-20 रिश्ते आए, ये भी कौन थे? मैंने यहाँ तक भी देखा जो रिश्ते भी आते हैं ना, मतलब वो लोग भी जो रिश्ते आए, चाहे हुआ नहीं वहाँ पर भी, दे वर स्टिल पार्ट ऑफ यू समवेयर। वो कहीं ना कहीं आपकी पिछली स्टोरी का कोई हिस्सा थे। कभी किसी को देखा, मन ने इच्छा पैदा करी कि काश ऐसा होता वैसा होता, कुछ भी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आएंगे। चाहे वो आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, डिपेंड करता है
लेकिन ये सब भी बिना कारण से नहीं होता, कहीं ना कहीं वो कर्म, क्योंकि लोग हमसे ना फोटो दिखा दिखा के भेजते हैं, भाई देखो ये मेरी फोटो है, ये होने वाली लड़की की फोटो है या लड़के की फोटो है, आप बताओ कि हमारा क्या कर्म रहा था, करूं शादी या ना करूं, लोग ऐसा भी पूछते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब होता है तो फिर देखो हम बता देते हैं कि ये हरकतें तुम्हारी रह चुकी हैं, इस जीवन में ऐसा होगा, इस बात के चांसेस हैं कि इस लड़के का दिमाग डाइवर्ट होगा, ये उस तरफ अट्रैक्ट होगा या ये नशे की तरफ जाने के चांसेस हैं। अब तुम देखो क्या तुम इसे डील कर सकती हो, अगर हाँ तो करो। डे वन से तुम्हें पता होना चाहिए, हम इतनी क्लैरिटी हम दे सकते हैं एज ए थेरेपिस्ट, एज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, मैं इतनी क्लैरिटी तुम्हें दे सकता हूँ कि ऐसे होने के चांसेस हमें दिख रहे हैं, अगर तुम निभा सकती हो तो निभाओ। अब जैसे आपने कहा, अब हर कोई पीएलआर नहीं कराते या हर किसी के पास आप जैसे मेंटोर नहीं होते हैं। अब मुझे वो इंडिकेशंस दे रहे हैं कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वो क्या इंडिकेशंस होंगे कि कहीं ना कहीं प्रकृति भी बचाती होगी ना, अगर मेरा उसके साथ कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं मुझे बचाने की कोशिश करेगी कि बेटा ये तेरे लिए ठीक नहीं है, मत करियो, लेकिन हम उसे अवॉइड कर देते हैं। तो मैं वो इंडिकेशंस को कैसे देखो थोड़ा वो डिकोड करने का परमात्मा सबको चांस देता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके जीवन में एंजेलिक नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5, ये जो नंबर है ना, ये चेंज के नंबर हैं, काफी इसमें चेंज, बड़ा चेंज शामिल है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अच्छा भी और बुरा भी नहीं, 5 में ज्यादा बुरा ज्यादा है कि अगर कुछ मुझे बड़ा चेंज होने वाला है तुम्हारी लाइफ में, बड़ा मतलब बुरा वाला या अच्छा वाला? ज्यादातर बुरे की साइड में है। तुम मतलब देखो, अच्छे बुरे की डेफिनेशन हमारी है, हाँ। इसको एकदम से नहीं कहा जा सकता, मतलब कोई मेजर चेंज होने वाला है। अब आप उसको कैसे लोगे ये आप पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति जीवन में आएगा, वो आपके प्रति, अब जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, ये नौकरी छूट के कोई दूसरी नौकरी लगने वाली है, अब आप इसको बुरा समझोगे अच्छा समझोगे? हाँ, बुरा ये हो सकता है कि मेरी नौकरी छूट रही है, आप बुरा भी सोच सकते हो, अच्छा भी लग सकते हो कि कोई नई जगह लग रही है। ये डिपेंड करता है ना, इसीलिए मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 नंबर का मतलब है कैटास्ट्रोफिक चेंज, बड़ा चेंज, कुछ तो होने वाला है। 5 मतलब 5 के उसमें 5 5 5 5। यस, और जितना ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो उतना ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। तो 2 से ज्यादा बार रिपीट होना मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है। अब कहीं ना कहीं प्रकृति आपको हिंट देती है। दूसरी बात, अगर और कुछ समझ में नहीं आता, आप जहां भी आपकी श्रद्धा हो उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु देखो ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया है, शुड आई गो अहेड, प्लीज मुझे कुछ तो हिंट दो। चाहे आपके जीवन में कोई मेंटर है या नहीं है, यूनिवर्स, परमात्मा, भगवान सब है ना, भगवान शिव है ना, वो तो सब आत्माओं को जानते हैं ना, तो आप प्रार्थना कर सकते हो। मेरा मानना है, क्योंकि शादी बहुत बड़ा फैसला है, मेरे हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को चुनने की आपके पास कोई और गुंजाइश ना बने तो क्या करना चाहिए, कम से कम 5 माला महामृत्युंजय का जाप 40 दिन तक करो, एक ही संकल्प डाल के कि अगर आपकी मर्जी हो तो मेरे इसके साथ रिश्ता हो जाए और नहीं तो टूट जाए, कोई भी कारण बने। आप प्रार्थना करो, अप्रूवल तो लो। देखो बड़ा फैसला है ये, कोई 1 मिनट वाली चीज नहीं कि मैं पर्ची डाल के फैसला कर लूं, ये आया तो ये आया तो पूरी लाइफ डिपेंड है, तो पूरी लाइफ डिपेंड है। तो इसके लिए प्रार्थना भी थोड़ी सी बड़ी लेवल पे कही जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि कोई भी बड़ा फैसला हो ना, कोई भी बड़ा फैसला, आपको जरूर कुछ लंबे समय तक प्रेयर करनी चाहिए, राइट। कोई भी बड़ा काम हो तो लंबे समय तक प्रेयर करनी चाहिए कि ऐसा हो जाए, हे प्रभु ये मैं बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ, लेने जा रहा हूँ, अगर आपकी मंजूरी हो तो ये रिश्ता हो जाए, और नहीं तो ये व्यक्ति मेरे जीवन से चला जाए। ये लंबी प्रेयर मतलब हम लोग अपने माइंड को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा? इसलिए ये लंबी प्रेयर की बात आपने की है। मैं कह रहा हूँ जब भी कोई बड़ा फैसला हो ना, बड़ा फैसला, ये तो मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, कोई आपको फैक्ट्री खोलनी है, कोई आपको करियर डिसीजन लेना है, कोई और बड़ा डिसीजन आपको जीवन में लेना है, घर लूं कि ना लूं, ऐसा जब बड़ा डिसीजन हो ना तो गिव सम टाइम। ये इंस्टेंट नहीं होता। करेक्ट। कि आपने जाओ, लोगों को ऐसा लगता है, हमारे सीधे फोन करके लोगों में पूछते हैं ये मकान लूं कि ना लूं। भाई माफ करो, इतनी छोटी सी बात नहीं है, मैं बता तो सकता हूँ आपको, पर फिर आपकी इंटेलिजेंस कहाँ काम आई? आपकी सेंस तो डेवलप नहीं हुई ना। मैं चाहता हूँ, मैं उनको बोलूंगा कि 11 दिन तक आप ये जाप करो और फिर प्रार्थना करो, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। मेरे सुनने का से कुछ नहीं हो रहा, सुनने वाला तो वो बैठा हुआ है, लेकिन मैं उसके मन को जोड़ना चाहता हूँ कि कम से कम इसी बहाने वो भगवान का नाम सिमरन तो करेगा ना। करेक्ट। फिर वो जब जाप करेगा, फिर वो फैसला आएगा, तो वो जो होगा कल्याणकारी होगा। भगवान चाहेंगे तो ठीक होगा, और नहीं होगा तो जीवन से चला जाएगा वो व्यक्ति। कम से कम करो तो सही। सेम मैं तलाक के बारे में बोला, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि टॉपिक निकला तो पूरी बात कहूंगा। लोग हमसे आके पूछते हैं इस रिश्ते ने मुझे बहुत दर्द दिया है और मैं इससे अलग होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब आप बताओ कि क्या मुझे अलग हो जाना चाहिए? मैं कहता हूँ देखो रुको, अगर ये व्यक्ति आपके जीवन में आया था
तो ये भी परमात्मा ने कुछ सोच समझ के भेजा होगा। चलो आज आपका रिश्ता आपको लग रहा है कि बहुत कड़वा हो चुका है और बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि डिवोर्स हो जाए, ये भी कोई इंस्टेंट फैसला नहीं होता। क्या आपका कर्म कंप्लीट हो चुका है? अब देखो, हाँ, मेरे पास आओगे ये तो बात मैं कर्म के हिसाब से सीधी बात करूंगा। करेक्ट। मान लो किसी व्यक्ति को आपने अपने जीवन में पिछली बार में 10 साल तक तकलीफ दी थी, तो याद रखना इस जीवन में 10 साल तक वो भी आपको तकलीफ देने वाला है। पर क्या उस कर्म को 10 साल से पहले खत्म किया जा सकता है? क्या 10 साल हो गए? आपको क्या पता चलेगा? हाँ, आपको क्या पता था कि ये 10 बात साल भी हो है। गए या कि नहीं हाँ, हुए? हाँ। तो इसका तरीका ये है, जब भी मतलब कोई ऐसा टाइम पीरियड आएगा ना, तब आपको कोई ना कोई सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि अब अलग होने का टाइम आ गया या बहुत दुख आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? अगेन वेट फॉर सम टाइम और लगातार 21 डेज तक या 41 डेज तक प्रेयर करो। अगर बड़ा फैसला है कि जहां मैंने इतना सह लिया, एक 21 दिन और मैं प्रार्थना करती हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये वाली प्रेयर आप लगातार कर रहे हो, कम से कम डेली 20 मिनट और लगातार कम से कम 21 डेज तक। यार बड़ा फैसला है तो 41 डेज तक। फिर देखो उसके बाद क्या सिचुएशन बदलती है, क्या सामने वाले के मन में कोई बदलाव आता है। अगर हाँ, अगर बदलाव आता है देन प्लीज स्टे देयर। एकदम से फैसला मत करो, अलग होने की जल्दबाजी मत करो, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि ये रिश्ता आपकी लर्निंग के लिए है। आपकी लर्निंग अभी कंप्लीट नहीं हुई और वो है। जब आपने लर्निंग ले ली तो फिर अभी रिश्ता फिर ठीक हो अपने आप सकता है। कंक्लूड हो जाएगा, हाँ। या ठीक हो जाएगा या पीसफुली अलग हो जाएगा, या ठीक हो peacefully। जाएगा या पीसफुली अलग हो जाएगा। भाई Correct। दोनों ही एग्री हो गए, दोनों को चलो डिवीजन हो गया, जैसे भी हो गया, शांति से हो गया काम जो भी हुआ। अब वो दोबारा कनेक्ट नहीं हो अब सकते दोबारा क्योंकि वो कनेक्ट दोनों नहीं हो सके म्यूचुअल क्योंकि दोनों अंडरस्टैंडिंग ने से हुए लर्निंग ले हैं। ली। हाँ, करेक्ट, दोनों ने लर्निंग ले ली, अपनी कंप्लीट हो गया उनका, ये जर्नी कंप्लीट होगी, लर्निंग कंप्लीट हो गई, ये टेस्ट पास हो गया आपका, है ना। पर टेस्ट जब तक पास नहीं होगा ना, परमात्मा की ये जो लेबोरेटरी है ना, यहाँ पे जैसे आम लैब में क्या होता है, पहले थ्योरी सिखा के फिर बाद में प्रैक्टिकल होता है ना, या पहले प्रैक्टिकल हो जाता है बाद में थ्योरी समझ आती है, अच्छा इसलिए हुआ था। तो ये लर्निंग हमेशा लेनी चाहिए कि कोई भी घटना मेरे जीवन में ऐसे ही नहीं घट रही। देयर इज नथिंग हैपनिंग बाय चांस, एवरीथिंग इज देयर फॉर ए कॉज। कुछ ना कुछ कारण है। और जब आप कनेक्टेड होते हो यूनिवर्स से, परमात्मा से, तो आप कहीं ना कहीं प्रार्थनापूर्ण होते हो। और जब आप प्रार्थनापूर्ण होते हो तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं हिंट देता है, ये गलत है, ये ठीक है। हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, हम कहाँ से करते हैं? हमें कोई भगवान सीधा आके थोड़ी बता जाता है। हम शांत मन से बैठ जाते हैं प्रार्थना के मूड में कि देखो प्रभु, हम बैठे हैं मानवता के कल्याण के लिए। वी आर हेयर फॉर ए कॉज, वी आर हेयर फॉर ए सरेंडर कर पर्पस। देते हो उसको। हम सरेंडर कर देते हैं कि, और एक नहीं, हम लोग 7 लोग बैठते हैं, मतलब एक टीम है पूरी, एक समय में मेडिटेशन शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्लीज हमें कुछ हिंट दो। अगर आप चाहते हो कि मानव जाति के कल्याण के लिए हम कुछ करें, गिव मी सम हिंट। तो कुछ विजन्स आनी शुरू हो जाती हैं जो हमें उचित समझी जाती हैं, वो विजन दी जाती हैं। अब मुझे कुछ दिखा, किसी और को कुछ, लोगों को कुछ विजन है, फिर हम कंबाइंड करते हैं अपनी विजन को कि मुझे ये दिखा, ऐसा ऐसा होने के चांसेस मुझे दिखे, ऐसा एक्सीडेंट दिखा या वो दिखा। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइमिंग ये भी आपको पता चलती है। कभी टाइमिंग में देखो हिंट आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रकृति जो है ना, हिंट रूप में देती है। कुछ घटना दिख रही है, अब एग्जैक्ट डेट टाइम हम प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी क्लियर हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता। हाँ, कभी कभी सारी बात हमारी नहीं सुनी जाती, क्योंकि प्रकृति भी बहुत सी बातों को हाइड करके रखती है, या कुछ चीजों पर डिपेंडेंट रखती है, कुछ चीजों पर डिपेंडेंट भी होता है सिचुएशन। शायद कोई बंदा फैसला बदल ले अपना, शायद जैसे कोई युद्ध होने जा रहा है, अब युद्ध की कोई डेट फिक्स नहीं है कि इस दिन बस होगा ही होगा, तबाही होगी होगी। सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी, सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन शायद कोई समझदार बंदा निकल आए, शायद उस युद्ध को टाल दे वो। तो ये करंट कर्म अभी भी इफेक्टिव हैं, वो खत्म नहीं है। इसीलिए एकदम एग्जैक्ट डेट बताना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, इसी वजह से कि कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है ना। परमात्मा, प्रकृति, एंजल्स उसको बचाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसीलिए एग्जैक्ट घटना, एग्जैक्ट डेट कभी कभी बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको भी एंजल्स पूरे नंबर्स दिखाई देते होंगे? कभी कभी नंबर भी दिखते हैं, अब तो विजन्स भी आती हैं, खाली नंबर तो सामने विजन दिख रहा तो फिर क्या जरूरत है? लेकिन विजन में भी हिंट होता है कभी कभी। ऐसा नहीं लगता कभी कभी, क्या पता है विजन्स रॉन्ग हो? इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, हम सब लोग मिलके अपनी विजन को कनेक्ट करके देखते हैं। मुझे ये दिखा, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। फिर जब सबकी बात मैच करती है ना, फिर उसको हम प्रेडिक्शन बोलते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे भी दिखी, तुम्हें भी दिखी, तुम्हें भी दिखी, तो चांसेस है ये घटना होने के। ऐसा करके फिर उसको, हमारे पास अपना तरीका है पता लगाने का, तो फिर हम उसको फिर लोगों को बताते हैं कि देखो ये घटना होने के हमें चांसेस दिख रहे हैं।
ऐसा। और वो मोस्टली करेक्ट होती है वो क्योंकि आपने correct भी जितनी भी होती है। मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, आपने जितनी प्रिडिक्शंस की है वो Right. मोस्टली सारी ही काफी हद करेक्ट तक हुई हैं। काफी हद तक हाँ, चीजें वो होती भी हैं। आपकी टीम बहुत सॉलिड है इसका मतलब। भाई मेहनत तो लगती है, चाहिए भी होता है। इसमें भी एंजल्स का बहुत बड़ा रोल है, इसमें भी परमात्मा की बड़ी कृपा है। पिछले जन्मों के संस्कार हैं, पिछले जन्मों के हाँ। बहुत सारे ऐसे साधक जो पिछले जन्म में हम तप किया करते थे, वो अब आके वो मिल अब गए। साथ मिलके बैठ के काम कर रहे हैं। तो प्रकृति सबको मिला देती है, लाइक माइंडेड लोगों को मिला देती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है। आप एक हीलर हैं, आप एक पॉजिटिव एंजल हैं, तो वैसे ही लोगों से आपको मिलवा दिया जाता हाँ, है। ये तो बोला ये भी जाता है प्रकृति का मैनिफेस्टेशन खेल में। है, यही हाँ, मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। करेक्ट। ऑसम ऑसम। हम लोग हमने अभी पहले बात की थी कॉर्ड कटिंग की, ठीक है। मुझे कॉर्ड के बारे में इसलिए जानना है कि मैं किसी से मिली थी, तो मैंने उनसे जब पूछा था कॉर्ड्स के बारे में कि हम लोग कैसे किसी इंसान के साथ अपने कॉर्ड कनेक्ट कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा अगर आप किसी के साथ 4 घंटे भी अगर बैठे हो तो आपके कॉर्ड्स उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल में, हम तो दुनिया में हम तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं पूरे दिन में, हम लोग कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो भी हम लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या मेरे हर किसी के साथ अपने कहीं ना कहीं कॉर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, फिर इसकी कॉर्ड को कैसे कट करके क्या प्रेयर की जा सकती है उस पर बात करेंगे। देखो 4 घंटे वाली बात तो सही नहीं है, मेरे को जो लगता है। अच्छा। 4 घंटे में ऐसे बिना बात पे आप और मैं बैठे हैं, चाहे हमारी कोई बात हो रही है या नहीं हो रही, बस हमारी कोड कनेक्ट हो गई, ये थोड़ा बात जमती नहीं है। कोड जो है वो आपकी कनेक्ट होती है बेस्ड ऑन कि आप उससे किस टाइप की डील कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ। जैसे अगर मैंने कहा कि पैसे का लेन देन है, तो वो आपका केवल मणिपुर चक्र उससे कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, ठीक ये है? हमारे चक्रों से कनेक्ट ये होता है। चक्रों से कनेक्टिविटी समझो, एक टाइप की कनेक्टिविटी है उस बंदे के साथ कि पैसे का लेन देन है, आपने कुछ दिया हुआ है या कुछ लिया हुआ है, तो मन में रहता है यार उससे लिया हुआ है तो देना बाकी है, और हाँ। दिया हुआ है तो लेना बाकी है। तो आप सोचते हो, लेकिन आप इमोशनल होकर थोड़ी सोचते हो, भाव थोड़ी होते हैं। हाँ, बस एक लेन देन है जो दिमाग पे बोझ सा लगा हुआ है ना, तो वो कनेक्टिविटी आपके मणिपुर चक्र से होती है। ऐसे अच्छा। इमोशनल कनेक्टिविटी, कोई अपना है, अपना बच्चा, अपना पति, अपनी पत्नी, अपना कोई बहुत नजदीक, उसको कोई तकलीफ हो रही है, उसके साथ आपकी वहाँ आपकी कॉर्ड कनेक्टेड है हार्ट से, वहाँ आपके हार्ट चक्रा कनेक्टेड है, इमोशंस कनेक्टेड है ना। अब उसको तकलीफ होती है, कई लोग जो थोड़े सेंसिटिव हैं वो उसको जांच लेते हैं, उसको भी तकलीफ होती है, तो आपको भी कुछ ना कुछ फील होता है कि वो आपका हार्ट कनेक्टेड, कि मेरे हार्ट को कुछ फील हो रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। इसी प्रकार से अन्य चक्र हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुरु और शिष्य की जो कोड होती है वो थर्ड आई से कनेक्ट होती है। अच्छा, है ना। गुरु शिष्य की कोड जो है ना, जब आप किसी को प्रति वैसा वाला भाव रखते हैं ना, गुरु तत्व वाला भाव रखते हैं, तो गुरु तत्व का जो कनेक्टिविटी है वो आपकी थर्ड आई से होती है। इसलिए हम अपने थर्ड आई पर गुरुदेव को विराजमान करते हैं। ऐसे ही सैक्रल और रूट की कनेक्टिविटी होती है। क्षमा चाहूँगा बोलने के लिए, क्योंकि सैक्रल चक्र मतलब किसी के प्रति सेक्सुअल थॉट्स और ऐसा जो होगा ना, तो सैक्रल चक्र कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। और इससे भी नीचे रूट चक्र। रूट के साथ जो बात आती है, किसी के साथ जमीन का लेन देन, किसी को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, या कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो आपके रूट, आपकी जड़ हिल जाती है, तो वो आपकी रूट से कनेक्टिविटी है उसकी। ठीक है। ये अलग अलग चक्रों की अलग अलग मैंने कनेक्टिविटी बताई। कोई आपको बद्दुआ देता है फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से, कि ये ऐसा है वैसा, तूने मेरे साथ बुरा किया, तेरे साथ ऐसा हो जाए, वो बद्दुआ जो होती है, या वो बेस्ड ऑन कि आपने किस टाइप का कर्म किया है। नॉर्मली वो बद्दुआ आपके क्राउन को इम्पैक्ट करती है, सीधा सीधा क्राउन को या थर्ड आई को इम्पैक्ट करती है, ब्लॉक कर देती है। अगर सच में कोई बद्दुआ जेन्युइन थी तो, ऐसे भी कुछ लोग कभी कभी बोल देते हैं, मतलब कुछ ऐसा, लेकिन अगर कोई जेन्युइन थी और आपने सच में कुछ गलत किया था, तो आपका थर्ड आई या क्राउन ब्लॉक हो जाता है किसी की बद्दुआ के कारण। तो ऐसा भी हो सकता है ना, बेस्ड ऑन दैट। ये आपकी कॉर्ड है। ऐसे पता नहीं, और ऐसी जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, मैं तेरा काम 100% करवा दूंगा, लेकिन करवाते नहीं, वे भूल भुला गए, तो वो जो है वो आपका या तो थ्रॉट चक्र कनेक्ट हुआ, क्योंकि आपने जुबान प्रॉमिस किया है ना, तो ये वो आपका वो थ्रॉट चक्र कनेक्ट हो गया उसके साथ। तो बी केयरफुल, जहाँ जहाँ आपकी कॉर्ड कनेक्टेड है ना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को प्रभावित कर रहा है। यानी कि अगर इसको कोई तकलीफ हुई, या इसने कोई दुआ या बद्दुआ या कुछ भी प्रार्थना या कुछ ऐसा किया आपके प्रति, तो तुरंत आपको प्रभावित करेगी, है ना, तुरंत प्रभावित करेगी, क्योंकि आपकी कॉर्ड कनेक्टेड है उसके साथ। तो क्या करना चाहिए इन जनरल? पहले तो नेगेटिव कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना चाहिए।
जो हमें प्रभावित कर रहे हैं और हमारा नुकसान कर रहे हैं। अब हो सकता है मैंने पिछले जन्मों में किसी को तकलीफ दी हो या इस जीवन में किसी को तकलीफ दी हो। हमारे पिछले जन्मों से भी लोगों के कॉर्ड कनेक्ट होते हैं। ऐसे तो हमने कितने जन्म लिए होंगे, तो कितने लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। यही तो दिक्कत है, वो टास्क ना अधूरा छूटा पड़ा है। अधूरी बातें बहुत सारी हैं, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हो सकते हैं। पिछले जीवन में किसी को साथ प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इतना पैसा लौटा दूंगा या तुम्हारा ये काम कर दूंगा या तुमसे शादी करूंगा, फॉर एग्जांपल। मान लो किसी ने ऐसे किसी को बोला, पूरा नहीं कर पाया, जीवन समाप्त हो गया, बिछुड़ गए, घटनाक्रम ऐसा बना, नहीं कर पाए। वो आधी अधूरी बात एनर्जेटिकली हवा में लटकी पड़ी है, वहीं पड़ी है, आधी अधूरी बात लटकी पड़ी है। और उस जिसको प्रॉमिस किया था, जिसके प्रति वो भाव था, वो एनर्जी अभी भी वहीं की वहीं मौजूद है। आप चले आए, वो चला गया व्यक्ति, लेकिन दोनों के बीच में एक अनफुलफिल्ड सा एक प्रॉमिस अटका पड़ा है। ये अनफुलफिल्ड प्रॉमिस आपको फिर इकट्ठा करेगा कहीं ना कहीं। आपको परमात्मा फिर चांस देगा कि इस कोड को ग्रेसफुली डिस्कनेक्ट करो। और अगर ग्रेसफुली नहीं तो फिर डिसग्रेसफुली भी चीज़ें फिर होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि लोग ज़बरदस्ती आपके जीवन में आकर इंटरफेयर करेंगे, तकलीफ देंगे, जब आप ग्रेसफुली नहीं करोगे। और अगर आपको अवेयरनेस होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई अब ये मुझे से डिस्कनेक्ट करना है ताकि दोबारा ना आए। क्या करना चाहिए आइडली, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो परमात्मा के प्रति समर्पण सबसे बड़ी चीज़ है ना। एक बार रामचरितमानस में आता है, जननी जनक, भगवान श्री राम फरमाते हैं अपने अयोध्या वासियों को, कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी माँ जनक पिता बंधु सुत बेटा, इन सब के जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन पैसा और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, सबकी ममता रूपी धागे बटोर ले, कोर्ड्स बटोर ले, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी, मेरे चरणों के साथ प्रेम भरा रिश्ता जोड़ ले। भगवान फरमा रहे हैं अयोध्या वासियों को कि सबकी ममता के ताग बटोर कर मेरे चरणों के साथ प्रेम भरा रिश्ता जोड़ दे, मैं तेरे सारे पाप, सारे लेन देन मैं क्लियर करूंगा। ये शरणागति का रास्ता सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण सेम बात भागवत गीता में है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें तनिक भी संशय मत कर। जैसे आपने कहा ना कि इतनी कोड्स हैं, क्या पता चले। ये हम नहीं जान सकते, आसान नहीं है। देखो, अगर कोई सच्चा साधक होगा, उसको तो ध्यान में अपने आप फील होनी शुरू हो जाती है कि यहाँ कोड कनेक्टेड है। यहाँ हम लोगों को तो पता चलती है कि कोड कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। आपके सामने उनकी इमेजेस आ जाती है, इमेज आने लगती है, या इमेज ना भी आए ना तो फील होने लग जाता है कि यहाँ ना कुछ तो अनईजी सा लग रहा है यहाँ पर, यानी कुछ ऐसा है जिसके साथ कनेक्टेड हो सकती है या है। अब कभी कभी ऐसा होता है, फिर थोड़ा और डीप में जाकर या एंजल से प्रेयर करो तो वो दिखा भी देते हैं कि इस वजह से ये कोड कनेक्टेड है। राइट, तो ये ऐसा होता है। हम करवाते भी हैं, जब हम PLR करवाते हैं ना, PLR में तो क्लियर दिखता है भाई, वो बंदा अगर खुद से चला गया ट्रांस में तो उसको खुद दिखता है कि मेरी कोड कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। मैंने उस व्यक्ति के साथ एक अधूरा प्रॉमिस कर रखा है, मैंने इस व्यक्ति को ऐसे पैसे देने का वायदा या कुछ ऐसा किया था, वो छूट गया, वो ऐसा, या मैंने किसी को कोई धमकी दी थी, वो आज मेरे जीवन में ऐसे मुझे प्रभावित करे, व्हाटएवर। वो कभी कभी तो दिख जाती है, ना दिखे तो क्या करें, देन शरणागति का रास्ता है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भाई लास्ट तो ये है कि सरेंडर कर दो, प्रभु मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या कहाँ मेरी कोड कनेक्टेड है। तो लास्ट में ये बचता है कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ मेरी सारे रिश्ते सबसे मेंटली मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, जैसे वो कह रहे हैं ना बंधु जनक जननी सुतदारा, सबसे डिस्कनेक्ट किया। लास्ट में मम पद मनी ही बांधी बरी डोरी, मेरे चरणों से एक रस्सी बनाकर बांध दे ताकि मैं सारी चीजें टेक केयर करूँ, यानी भगवान टेक केयर कर पाए, है ना। तो या तो वो वाला रिश्ता बन जाए भगवान से। तो इसीलिए शरणागति का और प्रेम भक्ति का रास्ता सर्वोपरि है। जो ऐसा कर लेते हैं ना, उनको फिर छोटी छोटी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं। हाथी के पांव में सबका पांव, सब निबट गया। अगर नहीं तो जो जो चीजें सामने आती जाए, ये मान के चलना कि हम यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने के लिए ही आए हैं। आई एम हेयर टू डिपार्ट। अगर मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मैं यहाँ जाने के लिए आया हूँ, आई एम जस्ट पासिंग थ्रू दिस वर्ल्ड, मैं यहाँ कोई दिल लगाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं चीज़ों के साथ मैं फंसने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ से मुक्त होने के लिए आया हूँ। अगर मुझे ये चीज़ क्लियर है, देन आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को समेटना शुरू कर दूंगा ना। जिस व्यक्ति को पता है कि मुझे यहाँ से जल्दी ही जाना है, तो वो समेट कर रखेगा अपने आप को। तो वैसे ही
हमें संसार में आकर कोई फैलाव नहीं करना, धीरे धीरे मेंटली डिस्कनेक्ट करें। पहले बुरे लोगों से करें जो कि आसान है, कैसे? फिर अच्छे लोगों से भी करें। अच्छा, ये बुरे लोगों से करना आसान कैसे है? भाई कोई व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, दिए जा रहा है, अब इससे डिस्कनेक्ट करना तो आसान है ना। आप कहेंगे प्रभु जो भी इसके साथ मेरा कर्म बंधन है प्लीज समाप्त करो, इसने मुझे बहुत तकलीफ दे दी है, ये तो आसान है ना कंपैरेटिवली। क्योंकि ये तकलीफ दे रहा है तो आप उस दर्द को फील कर पा रहे हो, है ना। अब जो अच्छे लोग हैं, कोई व्यक्ति आपको बहुत प्यार दे रहा है, उससे डिस्कनेक्ट होना थोड़ा ये मुश्किल भी तो बंधन है, ये भी तो बंधन है। वो लोहे की बेड़ी है तो ये सोने की बेड़ी है, फंसा तो ये भी देगी। बेड़ी तो बेड़ी है, बेड़ी तो बेड़ी है। लोहे की बेड़ी में भी फंसे हुए तुम फिर दोबारा लौट के आओगे, और सोने की बेड़ी में भी फंसे तुम दोबारा लौट के आओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है चक्कर लगाते हुए। खुद जैसे किसी कपल है, आपस में बहुत प्यार है, अब लेडी ने उस लेडी ने अपनी खूब ग्रोथ करी, स्पिरिचुअल ग्रोथ करी, वो तो उसकी आत्मा एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई, इतनी अच्छी कि वो चाहे तो मुक्त हो सकती है। लेकिन प्यार के रखा इस बंदे से, इस बंदे की सोल उतनी हाई नहीं है, इसको अभी भी संसार की चीजों से अटैचमेंट है, फंस गया। अब ये सोल फंस गई। अब अगर वो उसके साथ अपनी कोड डिस्कनेक्ट नहीं करती तो ये रिश्ता उसको बार बार दोबारा से जन्म लेने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि खुद अवेकन हो गई है वो, है ना, लेकिन उसके पार्टनर की कोड अभी उससे डिस्कनेक्ट नहीं किया और वो अभी अनअवेकन्ड है, यानी उसको अभी और जन्म लेने पड़ेंगे। और ये जन्म बंधन से मुक्त होने के क्लोज है, लगभग नजदीक है। ये एक जंप में बाहर निकल जाएगी और उसको अभी हो सकता है 10-20 जन्म और लेने पड़े। अब उसके चक्कर में इसको आना पड़ सकता है दोबारा से। ओके, तो मतलब यहाँ ये है कि मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कोड्स अलग होंगे। नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या, अगर सामने वाला नहीं भी चाह रहा और आप चाह रहे हो, ठीक है, तो प्यार से समझा के अपने आप को अलग करने का प्रयास करो कि भाई मेरा रास्ता यहाँ से, इसका कोड का मतलब ये नहीं कि हम रिश्ता छोड़ रहे हैं या भाग रहे हैं इस रिश्ते से, ऐसा नहीं है। जीवन तो निभेगा, लेकिन अंदर से अटैचमेंट छोड़नी है कि ये मेरा है, ये मेरा दोबारा पति बन के आए या पत्नी बन के आए या व्हाटएवर। जब आप किसी पर ऐसा कब्जा करते हो ना, लिटरली मैं कब्जा वर्ड बोल रहा हूँ, कि लोग अपने माइंड से किसी को इतना अपनापन मान लेते हैं, तो वो जो अपना भी है ना वो बंधन बन जाता है। किसी ने ये मेरा बच्चा बन के आए, हर बार हर जीवन में ऐसे मैंने बहुत लोगों को कहते हुए देखा है कि ये मेरा बच्चा बन के आए या मेरा पति बन के आए या कुछ ऐसा, तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को अपने जीवन में। हो सकता है वो आए, लेकिन उसके चक्कर में आपको भी आना पड़ेगा। अगर आपकी अवेकनिंग भी हो गई तो भी आप फंस गए। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि बुरे लोगों से तो डिस्कनेक्ट करो ही करो, अच्छों से भी डिस्कनेक्ट करो अपने आप को, ताकि इससे मुक्त होकर आप आगे की यात्रा पर जा सको। करेक्ट। रिश्ते सारे बुरे हैं, वो सोने की बेड़ी है, वो लोहे की बेड़ी है, दोनों से मुक्त होना है, ये सीधी। ठीक है, जैसे सर आपने कहा कि अगर आपको किसी के साथ डिस्कनेक्ट होना, अपनी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना, तो आप प्रेयर कर सकते हो। ठीक है, आपने चैंटिंग की भी बात की और समर्पण की बात की है। इसमें अभी हम लोग प्रेयर में हम लोगों को क्या विजुलाइज करना है, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। क्या मुझे बोलना होगा प्रेयर, कितनी देर की प्रेयर होगी, मुझे पूरे दिन में कितनी बार करना होगा? जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है, मुझे उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है एनी हाउ, ठीक है, वो बार बार मैं एग्जांपल अपना, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ है, लेकिन ताकि लोग कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है, मुझे किसी के साथ डिस्कनेक्ट होना है। अब मैं उसके साथ डिस्कनेक्ट कैसे हूँ? समर्पण हो गया, भक्ति भी कर ली, लेकिन फिर भी मुझे कुछ विजुलाइज पूरे दिन में करना पड़ेगा। उस प्रेयर पे मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखो, जैसे सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ना, जिसको आप चाहते हो, जिसको क्या सच पूछो तो सबसे डिस्कनेक्ट होना है अंततः। हाँ। हम सबके साथ एक ऐसा रिश्ता भी तो हो सकता है जहाँ पर कनेक्शन नहीं है, फिर भी हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। हाँ। दोनों बातें हैं ना, फर्ज निभाना एक अलग बात है, हम सब इकट्ठे हैं बट वी आर नॉट फॉर ईच अदर, इकट्ठे हैं, एक जगह पर हैं। अब मान लो मेरे इष्ट भगवान सामने बैठे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस व्यक्ति के साथ एक कॉर्ड फील करूँगा पहली बात तो, कि मेरी इस व्यक्ति के साथ हार्ट टू हार्ट या मणिपुर टू मणिपुर या कहीं से भी किसी भी चक्कर मेरा इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। हाँ। फिर मैं प्रार्थना करूँगा कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मेरे इष्ट, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इस व्यक्ति के साथ अब को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और मेरे सारे रिश्ते अब मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये सीधी सी प्रार्थना है।
तो अब आप प्रार्थना ही करते हो। देखो एक्चुअली कोई कोड अब फिजिकली तो बंद ही नहीं हुई है, तो मेंटल लेवल पर ना मैंने किसी को अपना मान रखा है तो मेरा अपना है, वो नहीं मानने से मान्यता तोड़नी पड़ेगी। अब वो हम प्रार्थना अपने इष्ट के आगे करते हैं, तो मैं उनके आगे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करो। ऐसा हम अनुभव करते हैं कि जैसे उनके हाथ में बड़ी सी तलवार है, तो उन्होंने हमारी जो म्यूचुअल कोड है उसको काटा, डिस्कनेक्ट किया, फिर उसकी कोड को भी अपने से जोड़ लिया और अपनी कोड को भी उनसे जोड़ लिया। अब ये बंधन खत्म और ये यहाँ और ये यहाँ। अब अगर हम कनेक्टेड भी हैं तो इनके थ्रू कनेक्टेड हैं। सर हम लोग मेडिटेशन के थ्रू ये कर सकते हैं अभी आंखें बंद करके, और आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट आई थिंक हो पाएंगे। ठीक है, ऐसा कर लो। ठीक है, तो हम लोग एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम दोनों आंखें बंद करके, जो भी आपका प्रोसेस होता है, मैं शूज़ उतार देती हूँ यहाँ पे, और हम लोग एक गाइडेड मेडिटेशन से कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना सीखते हैं। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आंखें बंद करके अपने मन में एक भाव लेकर आएं, अपने इष्ट गुरु भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण एक प्रार्थना कि प्रभु मेरी आत्मा अब मुक्त होना चाहती है, मैं अपने आप को सभी कर्म बंधनों से मुक्त होकर अब आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ, लगना चाहती हूँ। कृपया मुझे सभी कर्म बंधनों से मुक्त करें, ऐसी मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। तो पहले मैं अपने कोड सभी तरह के उन लोगों से डिस्कनेक्ट करता हूँ जो कि मुझे तकलीफ़ देते हैं, जो थोड़े से नेगेटिव रिश्ते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्कनेक्ट होना आसान है। तो मैं अनुभव कर रहा हूँ किसी व्यक्ति के साथ कुछ नाराज़गी है, कुछ ऐसा रिश्ता है। सबसे पहली बात तो अगर मेरी कोई गलती है तो मैं हृदयपूर्वक प्रभु आपको साक्षी मानते हुए मैं उस व्यक्ति के साथ अपनी गलतियाँ स्वीकार करते, अगर मेरी गलती है तो मैं अनकंडीशनल माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मेरी गलतियाँ क्षमा कर दें, प्लीज़ मेरी गलतियाँ क्षमा कर दें, मुझे माफ़ कर दें कि मैंने अगर आपके प्रति कभी मैंने ज़रूर गलती की होगी, मैं अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा हूँ। अगर आप मुझे आज तकलीफ़ दे रहे हैं तो मैंने कल आपको ज़रूर तकलीफ़ दी होगी। अगर आप मुझे आज मेंटली या फिज़िकली हरास कर रहे हैं तो मैंने भी आपको मेंटल या फिज़िकल हरासमेंट दिया होगा। मैं फ़ील कर पा रहा हूँ कि हमारे बीच में एक नफ़रत की या एक नाराज़गी की कोड बन चुकी है, लेकिन मैं आज अभी इसी समय अपने सद्गुरु, अपने परमात्मा, अपने इष्ट को साक्षी मानते हुए आपकी और मेरे बीच की इस कोड को डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो मैं प्रार्थना करता हूँ अपने इष्ट गुरु भगवान से, और फील करें कि जैसे आपके इष्ट के हाथ में एक तलवार है, एक तलवार है, एक स्वॉर्ड है, और वो आप दोनों के बीच की जो कॉर्ड है उसको वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप माफ़ी मांग चुके हो, अपनी गलतियां क्षमादान मांग चुके हो। उसकी गलती थी तो आपने उसको माफ़ी कर दिया है, और अपनी गलती थी तो आपने हृदयपूर्वक माफ़ी मांग ली है। मैं इनकी हर गलती के लिए इन्हें क्षमा करता हूँ, अनकंडीशनल माफ़ी देता हूँ, और मैं अपनी हर गलती के लिए अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हमें क्षमा कर दें और इसे डिस्कनेक्ट कर दें। अब फील करें, अनुभव करें कि आपकी इस प्रार्थना से आपके इष्ट गुरु भगवान, उनके हाथ में वो तलवार है और वो आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल कोड बंधी हुई है उसे वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उसे वो काट रहे हैं, उसे वो तोड़ रहे हैं। वो कोड कट चुकी है। फील करें उस कोड के एजेस को, फील करें कि वो अभी अभी काटी गई एक रस्सी थी, बहुत भारी भरकम रस्सी थी, और उसके साथ आपके जुड़े हुए कर्मा थे, वो कोड काट दी गई है। और साथ ही साथ ये भी अनुभव करें कि आपकी जो कोड है, जो उस व्यक्ति से बंधी हुई थी, जो अब हवा में लटक रही है, उस कोड को वहाँ से हटाकर अब भगवान के चरणों में जोड़ दिया गया है। प्रभु ने स्वयं ये कार्यवाही कर ली है और वो आपकी कोड अब भगवान के चरणों से जुड़ चुकी है। सिमिलरली उस व्यक्ति की कोड भी जो आपसे डिस्कनेक्ट हुई, अब वो कोड भी अब प्रभु के चरणों से कनेक्ट कर दी गई है। आप दिल से ये भाव करेंगे, हे प्रभु इस व्यक्ति को अपनी शरण में ले लीजिए और इसकी आत्मा का कल्याण कीजिए, और मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए और मेरा भी कल्याण कीजिए। ऐसा मैं आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मेरी ये प्रार्थना अब मैं मंत्र जाप के द्वारा भी इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब मंत्र का जाप शुरू करेंगे जो आपके इष्ट हैं उनके प्रति। मान लीजिए आपके इष्ट भगवान शिव हैं, तो उनके लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे। ऐसे भाव करते हुए फील करें कि प्रत्येक जाप के साथ
अब आपका समर्पण अपने इष्ट के साथ बढ़ रहा है, कनेक्ट हो रही है, हृदय की सारी तारें अब कनेक्ट हो रही हैं, हर जगह से डिस्कनेक्ट हो रही हैं और अपने इष्ट गुरु भगवान के साथ प्यार से कनेक्ट हो रही हैं। तो जैसे इस व्यक्ति के साथ कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुई, अब अनुभव करें उस व्यक्ति को भी प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया है और उसे खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको भी अवेकन कर रहे हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फील करें और अपने चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आएँ कि ये कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुई, मेरा जो रिश्ता था, मेरा जो बंधन था वो छूटा और मैंने जो लर्निंग लेनी थी मैंने वो लर्निंग ले ली है। मैं अपने इष्ट गुरु भगवान का हृदयपूर्वक शुक्राना करता हूँ कि मैंने वो लर्निंग ले ली है, मैंने वो सीख ले ली है। इस रिश्ते ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए भी मैं इस रिश्ते के साथ साथ इस व्यक्ति का एक बार फिर से हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ कि इस कड़वाहट भरे रिश्ते ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका धन्यवाद। तो ये रिश्ता अब प्रभु के चरणों में समर्पित है और ऐसा मैं अगले 21 डेज तक करता रहूँगा जब तक मुझे ये फील होने लगेगा कि मेरी अब इस व्यक्ति के साथ किसी तरह की कोई नाराज़गी, कोई दुश्मनी, कोई कोड कनेक्शन अब नहीं है। तो ये कोड डिस्कनेक्ट हुई। अब ऐसे ही ये तो एक नेगेटिव रिलेशनशिप के साथ, जहाँ बहुत पॉजिटिव, बहुत दिल का रिश्ता है, बहुत प्यारा है कोई अपना, जिसके साथ आपको घंटे बीत जाते हैं और आपका दिल उसके साथ जुड़ा रहता है, तो अब उससे अपनी कोड को डिस्कनेक्ट करेंगे। एक बार फिर अनुभव करें, अब आपके सामने वो व्यक्ति बैठा है जिससे आप दिल का रिश्ता रखते हैं। वो एक भी हो सकता है, वो कई हो सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपको ऐसे डिस्कनेक्ट करना है, लेकिन पहले जो बहुत लविंग रिलेशनशिप है, जिसको आप दिल से चाहते हैं, उस व्यक्ति से भी अब आप डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पीड़ा ज़्यादा होगी तो फील करें एक स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, या जो भी आपका कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ है उसे फील करें। बहुत प्यार दिया इस व्यक्ति ने, बहुत सुंदर निभाई है, बहुत अच्छे अनुभव दिए हैं, बहुत लाड किया, बहुत प्यार से आपके जीवन में इस व्यक्ति ने जो भी दिया बहुत प्यारा दिया। एक बार हृदयपूर्वक धन्यवाद करें कि प्रभु इस व्यक्ति को जो आपने मेरे जीवन में भेजा, मैं हृदयपूर्वक उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा। मैं ये मानता हूँ इस व्यक्ति के रूप में आप स्वयं आए हैं और आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना केयर करी, इतना लाड दिया, इतना अपनापन दिखाया। मैं इसके लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे हृदय इस बात को लेके प्रेम से भरा है कि मैंने इस व्यक्ति को अपने जीवन में पाया, पर अब क्योंकि आपका आदेश है, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मेरी रूह इस कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त होना चाहती, ये भी कोई बंधन ना बंध जाए, इसलिए मैं अब इससे भी अपने आप को डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब फील करें कि आपके और इस व्यक्ति के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल डोरी बंधी हुई है, उसी का नाम है कोड। ये है आपकी रिश्तों की, प्यार की कोड। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है ये कोड। इसको काटने के लिए अगेन भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु अब इस कर्म बंधन को भी काट दीजिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात तो उस व्यक्ति के रूप में परमात्मा का स्वरूप देखिए, उस व्यक्ति को इस रूप में देखिए कि मेरे इष्ट आप उसी रूप में बैठे हैं। मैंने उस व्यक्ति से प्यार नहीं किया, मैंने उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार किया है। एक बार मैं हृदयपूर्वक उसकी सारी अच्छी चीज़ों के लिए उसका शुक्रिया अदा करूँ। आपने जो मुझे ये दिया इसका शुक्रिया, वो दिया उसका शुक्रिया, प्यार दिया, केयर दी, अलग अलग इंसिडेंट्स में मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे डिफ़िकल्ट कंडीशन से निकाला, उन सब के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद दें हृदयपूर्वक। दिल में आंसू आए तो आने दें, प्यार आए आने दें, रोना आए रोने, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मृत्यु के समय भी ये घटना घटेगी, आज ही घट जाए तो अच्छा है। फिर हम फील करते हैं कि आपके इष्ट गुरु भगवान सामने बैठे हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस व्यक्ति के साथ भी मेरे बंधन डिस्कनेक्ट कीजिए। अब फील करें कि भगवान ने पावरफुल स्वॉर्ड उन्होंने हाथ में ली है और ये स्वॉर्ड चमक रही है, पूरी ऊर्जा के साथ चमक रही है। और अब आप उनसे, क्योंकि आपने प्रार्थना की तो उस कोड को काटा जा रहा है। फील करें एक पावरफुल स्वॉर्ड उनके हाथ में और उन्होंने अब उस कोड को एक झटके से काट दिया है, तोड़ दिया है। वो जो बंधन था, वो जो एक दूसरे के साथ मतलब फील किए हुए थे, वो बंधन अब कट चुका है। अब फील करें वो उसके धागे बिखर रहे हैं। इससे पहले कि वो धागे बिखरें, वो सारे के सारे धागे आपने जोड़ दिए, भगवान ने अपने चरण कमलों के साथ बांध दिए। मान लो उनके चरणों की फोटो आपको दिख रही है और आपने वो धागे उनके साथ उनके भी बांध दिए और अपने अंदर से भी जो उनके साथ जो कॉर्ड टूटी थी वो आपने लिया और अपने भगवान के चरणों के साथ बांध दिया। नाउ फील ए स्ट्रॉन्ग पावरफुल कनेक्शन विद योर इष्ट गुरु भगवान। जहाँ आपकी श्रद्धा है उनके प्रति आप डीप लव फील कर रहे हैं।
कि ये वास्तव में इस बंदे ने मुझे प्यार नहीं दिया, आपने ही दिया, उस रूप में दिया। इसलिए मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये जो कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुई है यहाँ से, ये सारा कुछ आपके चरणों में समर्पित है, प्यार से, अहोभाव से, ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यवाद भाव से कि जैसा व्यक्ति आपने ये मेरे जीवन में दिया है प्रभु, ऐसा प्यार सबको देना। इस भाव से मैं फील कर पा रहा हूँ। अब वो कॉर्ड जो हमारी आपस की थी वो उसकी भी कनेक्ट हो गई प्रभु चरणों से और मेरी भी कनेक्ट हो गई प्रभु चरणों से। नाउ आई एम टोटली फ्री। मैं इस व्यक्ति के साथ निभाऊंगा, प्यार से निभाऊंगा, लेकिन बिना बंधन के, और ये मानते हुए कि अब ये हमारा आखिरी समय है, जब तक का जीवन है मैं खूबसूरती से जीऊँगा, लेकिन इसके साथ डिटैच होकर जीऊँगा, प्यार से, धन्यवाद भाव से। अब सारे रिश्ते ऐसे ही समर्पित करते जाएं जैसे इस व्यक्ति की कॉर्ड थी, कनेक्ट हुई। ऐसे ही अगले 21 डेज़ तक मैं यही मेडिटेशन करूंगा और धीरे 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 अपने आप को डिस्कनेक्ट करता जाऊंगा। फील करूंगा कि मेरी सारी इंटरनल कॉर्ड जो जिस किसी से भी कनेक्टेड थी वो सब मैंने वहाँ से हटा ली और भगवान के चरणों के साथ मैंने जोड़ दिया। नाउ आई एम फ्री, आई एम हैप्पी। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट है। मैं धन्यवाद से भरा हूँ क्योंकि मेरे सारे बंधन कट चुके हैं। नाउ मैं एक मुक्त आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ। जैसा मैं ओरिजिनली इस धरती पर आया था वैसे ही मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। पर जितना समय मेरा जीवन है मैं उसे खूबसूरती से जीऊँगा और एक एक व्यक्ति के साथ प्यार भरा रिश्ता क्रिएट करूँगा, सबको भगवान का संदेश देकर जाऊँगा और अंत में अपने प्रभु के चरणों में जाकर लीन हो जाऊँगा। तो हियर मैं पूरी तरह से सरेंडर भाव से, धन्यवाद से अपने इष्ट गुरु भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी कृपा से मेरे सारे बंधन कटे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये प्रार्थना मैंने आपको जो बताई, ये मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें हमने सारे पार्ट डिस्कनेक्ट किए और अंत में समर्पण कर दिया। ये आपको हर तरह से मुक्त करेगी ये चीज़, और उसको भी मुक्त करेगी, सामने वाले व्यक्ति को भी, और आपकी भी मुक्ति करेगी और संसार के लिए खूबसूरत संदेश भी देकर जाएंगे, है ना। यही मेन मकसद था इसके पीछे। और अगर हमारा किसी के साथ दोबारा भी कनेक्ट होता है तो भी हम लोग इस प्रेयर से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा कहीं ना कहीं भी चांसेस हैं कि हम दोबारा उनके साथ अपने कॉर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, फिर आप डिटैच होकर रहना सीख जाते हैं। करेक्ट। तो वो एक कमल जैसे कीचड़ में रहता है ना, तो वैसी अदा आ जाती है ना, वो कला आ जाती है। मेरे गुरुदेव ने बहुत प्यार से वो चीज़ सिखाई है, अंदर तक का वो ज्ञान, सोल टू सोल कनेक्टिविटी। मतलब ठीक है, एक लेवल से कि मेरा इस आत्मा के साथ इतना ही रिश्ता है, आपका और हमारा जैसे क्या रिश्ता है, कोई लेना देना नहीं, फिर भी एक आत्मीयता का संबंध है कि जब तक सामने है, चलो इनका भला हो, आपका हमारे प्रति एक अच्छा पॉजिटिव की भला हो, सब कल्याण हो। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई डीप ऐसा कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। 1 मिनट में अलग तो फिर अलग, लेकिन ऐसे ही सबके साथ हो जाए, सबके साथ कि चलो एक प्यार का रिश्ता है, इसकी आत्मा का कल्याण हो जाए। एक जो किसी से पाने का भाव था ना, वो खत्म कर दिया, अब देने मात्र का भाव है। आई एम हेयर टू गिव, कि मैं इसकी क्या भला कर दूं, क्योंकि मेरे को जल्दी, मतलब मेरा समय पूरा हो जाएगा तो मैं निकल लूंगा। ये आत्मा बेचारी भटकती ना रहे, ये बेचारा व्यक्ति परेशान ना हो, काश मेरे बाद इसकी और अच्छी अवेकनिंग हो जाए। तो मैं अगर इसके जीवन में कुछ प्रकाश दे सकता हूँ, कुछ रोशनी, कुछ प्यार, कुछ ज्ञान, कुछ समझ दे सकता हूँ, तो आई विल ट्राई, जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा आई विल डू। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, इतनी वंडरफुल चीज़ें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, और हीलिंग प्रोसेस में तो अल्टीमेट मज़ा आ गया। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी, क्या आपने भी वो फील किया जैसे कि सर ने बताया कि आप डिस्कनेक्ट फील करेंगे, सरेंडर कर दीजिए प्रभु को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हीलिंग के बाद कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू।